अस्सलाम वालेकुम। मेरी बातें पकड़ना बंद करें। नॉवल में ठीक है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल बातें पकड़ना बंद करें। जब मैं बोलती हूँ नॉवल की बातें पकड़ें, नॉवल पे फोकस करें। मुकम्मल नॉवल लेके हाजिर हुई हूँ आपके साथ। इससे पहले आपको बताती चली जाऊँ कि मैं हूँ आपकी होस्ट, एक वॉइस ओवर करने वाली DJ आपकी इबा WBA। और आप लोग इस टाइम हैं ऑडियो टू नॉवेल्स चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, हाँ ये आएगा। खैर, नावल की वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर जब आप शेयर नहीं करते तो वो सारा खामियाजा मुझे चुकाना पड़ता है। और इसके अलावा मैं 2 नावल कर रही हूँ, इसके बाद मैं रिक्वेस्टेड नावल स्टार्ट करूँगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं तेरी आदत का मारा मैंने सैम्पल कर लिया, पोस्ट कर लिया, पब्लिक करना है बस। वो मैं आज रात को कर दूँगी, ठीक है? आज रात उसका पार्ट आ जाएगा, फिर लगातार ही आएगा, ठीक? बहुत माज़रत कि उसको मतलब इतना किया, क्योंकि ईद आ गई थी दरमियान में, तो इस वजह से। चलिए जी, नावल स्टार्ट लेते हैं। मुकम्मल नावल है कि तेरे दर्द का जर्द समंदर, ज़हरा कासम आगा। ये पहले रीड मैंने नहीं किया तो मुझे नहीं पता ये कैसा है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। सरफराज मलक की गोद में छुपा नन्हा वजूद सबको चुंबे में डाल रहा था। मलक हाउस में खाने की टेबल के गिर्द इस वक्त सारे नफूस तमबखूद थे और सरफराज के लब वाह होने के मुंतज़िर थे। 7 साल दरियाब अपने माँ के चेहरे की परेशानी देख कर हरासा हो रहा था। आखिर इसके बाबा क्या छुपा रहे थे? दादी और इसकी फुफ्फो घर आई मेहमान, इसकी खालदा खाला और इनके दोनों बच्चियों से नज़र चुरा रहे थे। यकीनन जो हो रहा था वो गलत था, और जो होने वाला था इसका फैसला ज़रियाब मलक का नन्ना सहन नहीं कर पा रहा था। ये मेरी बेटी है। सरफराज मलक ने आराम से सबके सरों पर आसमान ढाया। वो जब आए तो कुछ घबराहट का शिकार थे, मगर अब जैसे किसी ढाल की शक्ल में ये इस नन्ही परी को खुद में समेटे हुए थे, जो बैक वक्त ज़रियाब और इसकी माँ रेहाना की नफ़रत का सबब बनी। ये क्या है सब? रेहाना चीखती हुई अपनी जगह से उठी। इनकी तो बैठे बैठे गृहस्थी लुट गई थी। सुबह ऑफिस खाली हाथ जाने वाला शोहर शाम में इनके लिए सौतेली बेटी की सौगात उठा लाया था सॉरी। रवायती झलन से इनका सीना जल रहा था। बच्ची से ज़्यादा इनका ध्यान इस डाइन पर था जो इनका शोहर छीन बैठी थी। सरफराज भाई? सारा ने सवालिया नज़रों से भाई को देखा। दादी खामोशी से सब मुलाहिजा कर रही थी। वो किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर थे। कोने में दुबका ज़रिया मलक बाप को अनजान निगाहों से तक रहा था, जो इसका इकलौतापन छीन चुके थे। इसकी छोटी छोटी खालाजाद कज़न ना समझी से इधर उधर देख रही थी। ये मेरा खून है, मेरी बेटी है। आज ही इसकी माँ गुजर गई और अब से ये यही रहेगी हमारे साथ। इनका लहजा दो टूक था। वो एकदम सारे पहाड़ चढ़ चुके थे। अब मज़ीद किसी सवाल की गुंजाइश बाकी नहीं थी। ये सिला दिया आपने मेरी वफ़ाओं का? ले जाए इस मनहूस को यहाँ से, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। रेहाना दीवाना वार चीख रही थी। अम्मा और सारा ने कंधों से पकड़कर काबू करना चाहा। खालदा खाला ने बिलखते हुए ज़रियाब को अपनी आगोश में छुपाया। वो शदीद सहमा हुआ था। बच्ची इस चीखों पुकार से रोना शुरू हुई तो सरफराज मलक को तेश आ गया। इस घर में जिसने जो करना है करे, मगर मेरी बेटी को लेकर कुछ भी नहीं कहेगा, आई समझ? वो जोर से धारते हुए बच्ची को लिए ऊपर अपने कमरे की जानिब चलती है। रेहाना गश खा के ज़मीन पर गिरी थी। भाई सारा की दिलदोज़ चीख पर वो मुड़े जहाँ क़यामत इनकी मुंतज़िर थी। सफ़ेद चांदनियों पे खाला की गोद में बैठा ज़रियाब माँ के जनाजे को तक रहा था। इसे चुप सी लगी थी। वो रो नहीं रहा था, बस चुप था। फूफो और दादी के बयान इससे समझ नहीं आ रहे थे। वो कुछ भी समझने से कासिर था। सरफराज मलिक बाहर लोगों से ताज़ियत वसूल कर रहे थे। वो रेहाना की जुदाई पर शदीद अफसरदा थे, मगर वो इन्हें कोई भी सफाई का मौका दिए बगैर इस जहाँ से जा चुकी थी। दिल का दौरा इतना शदीद था कि वो जानबर ना हो सकी। जनाजे के बाद खालदा ने सरफराज का गिरबान थाम कर खुद खूब कोसने दिए। दादी और सारा ज़रियाब को अपने साथ लिए रंजीदा बैठी थी। अब कुछ भी हो, रेहाना तो वापस नहीं आएगी। कल शाम में नफीसा खातून का हंसता बसता घर एक नन्हे वजूद की वजह से पलट होके रह गया था, मगर वो बेटे की मोहब्बत में मजबूर थी। सारे सवालात रेहाना के जनाजे के साथ इस घर से चले गए। सिर्फ मुहीब सी खामोशी थी जो इस वक्त टूटती जब सरफराज मलक की गोद से इस नन्ही के रोने की आवाज़ सुनाई देती। खालदा रो
रो धो के सोई। खालदा रो धो के क्या सुनकर एक तरफ थक के होगी। मलक साहब ने सब कुछ खुंदा पेशानी से ना सुना सहा। सारा, इसे दूध पिलाओ, कपड़े चेंज करवाओ प्लीज़। उन्होंने एकदम बहन को पुकारा जो उनके बेटे को लिए बैठी थी। इसके अपने दूसरे दोनों बच्चे छोटे बेटा बेटी सो चुके थे। ज़रा आप मेरे पास आओ मेरे बेटे। सरफराज ने अपने इकलौते लखते जिगर को अपनी फुर्सत से देखा जो कल से इनसे दूर सा हो गया था। ज़रा भाग के बाप के पास गया और करीब जाके रुक गया। सारे मंजर इसकी आंखों के आगे घूमने लगे। वो 7 साल मासूम बिलखने लगा। इन्होंने भींच के बेटे को सीने से लगाया। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। वो खुद भी रो पड़े। मलक सरफराज शहर के मुमताज़ बिजनेसमैन और जानी मानी शख्सियत थे। इनका इकलौता बेटा ज़रियाब मलक है। एक बेवा बहन है जो अपने जुड़वा बेटा बेटी फिल्ज़ा और हज़ैफ़ा के साथ इनके बंगले में ही मुकीम है। बाप की जाने के बाद बहन, माँ और बिजनेस सब कुछ सरफराज मलक ने एहसन तरीके से संभाला। रेहाना इनकी अच्छी शरीक हयात थी मगर जल्द दागे मुफारकत देगी। रेहाना की बहन खालदा भी बेवा है और अपनी दोनों बेटियों की फ़ाइका दोनों का नाम फ़ाइका और फ़ाइका, बस वर्ड चेंज है, फ़ाइका और फ़किया के साथ कराची में ही रहती है। ये कैसा दूसरी बेटी का नाम है? पढ़ते वक्त 1000 बार सोचना पड़ेगा सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। एक का नाम तो फ़ाइका है, दूसरी का नाम फ़कीहा है। शोहर के बाद उन्होंने बिजनेस वाइंड अप करके अपना बुटीक खोल लिया जिसमें सरफराज मलिक ने इनकी बहुत मदद की। इस वजह से खालदा अपने बहनोई को ज़्यादा तवज्जो और इज्जत देती है और ज़रियाब तो इनकी बेटियों की तरह अजीज़ हैं। बेटों की तरह नहीं बेटियों ही। दोनों बहनों ने ज़रियाब और फ़ाइका के लिए खूब ख्वाब सजा रखे थे जिसे अब इनके बड़ा होने पर खालदा अकेले पूरा करेगी। रुशान मलक को दादी और फूफो की तवज्जो और मोहब्बत ने बहला लिया। इसका नन्हा वजूद किसी के लिए जहमत नहीं था माँ सवाए ज़रियाब के। वो इसकी तरफ देखना भी गुनाह समझता था। वो इसकी माँ की कातिला थी, इसकी जगह छीनने वाली थी। वो इसके रोने हंसने से बेजार था मगर अपने बाप पे कुछ जाहिर ना होने देता। इसने नफरत के सारे कतरे अपने अंदर समो लिए थे जो बड़े होने के साथ साथ दरिया की शक्ल अख्तियार कर गए थे। 7 साल बाद ज़रियाब भाई मेरे साथ खेलें। बलोन में फ़ाइका के साथ झूले पर बैठा बातें कर रहा था जब भी वो 6 साल बच्ची मुंह बसोरे इसके सामने आई। ये इसकी बहन थी मगर इसे इस लड़की से कोई लगाव ना था जिसने आते ही इसकी माँ को खा लिया, इसका बाप छीन लिया, इसकी दादो और फुप्पो की सारी तवज्जो छीन ली थी। इसके बस में होता तो रुशान मलक को कहीं मार के डाला था। खबरदार जो मुझे भाई कहा और जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझी? वो शदीद नागवारी से बोल रहा था। 12 साल फ़ाइका ने इसे पहली बार इतने गुस्से में देखा। इसकी अम्मी ने बताया था कि इसका खालाजाद ज़रियाब अपनी बहन को पसंद नहीं करता और वो लोग भी ज़रियाब की तरह रुशाने से दूर रहेंगे। माँ की बात सहन में आती वो रुशाने को भूलकर ज़रियाब में मगन होगी। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते। ज़रियाब 14 साल का था और इसे हमेशा तवज्जो देता, इसको चॉकलेट्स ला कर देता, लोन से फूल तोड़ कर इसे देता। वो दोनों मासूम लम्हे जीते थे। रुशानी इन दोनों को बुरे बुरे मुंह बनाती दूर कोने में खड़ी देखती रही। इसे फ़ाइका का घर आना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि इसका भाई इसे छोड़कर अपनी कज़िन में मगन हो जाता। हालांकि फ़ाइका ना होती तब भी वो इसे घास नहीं डालता था। वो सारा फूफो के हाथ से खाना खा रही थी जब ज़रियाब ने सख्ती से इसे देखा। मलिक साहब इस वक्त ऑफिस में थे। बच्ची हो, अपने हाथ से नहीं खा सकती? फिल्ज़ा अभी तो अपने हाथ से खा रही है। वो शदीद तपा बैठा था। अरे क्या हो गया, छोटी ही अभी। सारा फूफो ने फ़ौरन इसकी हमायत की। तो फिर फिल्ज़ा को भी अपने हाथ से खिलाएं, वो भी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। वो मिसर हुआ। क्या हो गया है ज़रियाब जान? दादी ने इसे पुचकारा। फिल्ज़ा रोशनी से 3 साल बड़ी है। और तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। दादी ने लाड किया। वो पोते के जज्बात से वाकिफ़ थी। नहीं खाना मुझे कुछ भी। वो प्लेट खिसकाता हुआ उठ खड़ा हुआ। हैं सारा और दादी से रोकती रह गए। फूफो मुझे खिलाएं। रूशी ने मुंह बसोरा तो ज़रियाब ने पलट कर इसे नफरत से देखा। वो तनफन करता कमरे में जा चुका था। रुशान मलक को पहली बार लफ्ज़ नफ़रत से मुतारिफ़ करवाने वाला कोई और नहीं, इसका अपना भाई ज़रियाब मलक था। वो अपने बचपन से इसकी बेरुखी, बेतवज्जही और गुस्सा सहती आ रही थी। इससे हैरत होती जब वो खालाजाद और फुफीजाद कज़िन्स के साथ घर के बड़े सैलून में क्रिकेट खेलता और वो एक कोने में झूले पर मुँह बसोरे इन सबको एक साथ हंसता खेलता शोर मचाता देखती। इसका भी दिल चाहता कि वो इनमें शामिल हो मगर ज़रियाब की कज़िन से एक ही रट होती, अगर ये खेलेगी तो मैं नहीं खेलूँगा। अब सोच लो। वो अपनी अहमियत से वाकिफ़ था। जब भी करता फिरता। मामू जान ने बोला है रूशी को भी साथ रखा करो। हुज़ैफ़ा को फ़ौरन मामू का हुक्म याद आया। तो तुम इससे लेके चले जाओ यहाँ से। ज़रियाब ने हुज़ैफ़ा और रूशी को एक साथ हल्का सा धक्का देकर आगे किया। रूशी की आंखें छलक पड़ी। फ़ाइका और फिल्ज़ा अफसोस से इसे देख रही थी। हर बार यही होता था। अच्छा मैं समझाऊँगा आपके भाई को।
मलिक साहब ने इसे सीने से लगा के तसल्ली दी, जो कब से ज़रियाब के खिलाफ शिकायती दफ्तर खोले इनके सामने बैठी थी, और इनकी पिटाई भी करिएगा आप। आखिर में एक और जानदार फरमाइश आई जो अंदर आते हुए ज़रियाब ने सुन ली थी। इसका खून खोल के रह गया। ये लड़की इसके बाप को इसके ही खिलाफ कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ज़रियाब ने अंदर आके मोहब्बत सा सलाम पेश किया। मलिक साहब बेटे को देखकर सारी थकन भूल गए, मगर ज़रियाब को यही लगता था कि वो रूशी को देखकर फ्रेश होते हैं, इसे ज़्यादा चाहते हैं। इसने दादी से सुना था कि इनको बेटियां ज़्यादा पसंद है। मोहब्बत तो इन्हें अपनी भांजी फिल्जा से भी बहुत थी, मगर रुशाने के आगे वो बाकी सबको भूल जाते। भाई ये आप बहन को क्यों सताते हैं इतना, ये छोटी है, इसका ख्याल रखा करें। उन्होंने संभल के गुफ्तगू का आगाज़ किया। वो 15 साल का बालिग नौजवान था। वो ज़रियाब के मामले में नरमी ही रखते थे, मुबादा कहीं बेटा बाप के ही खिलाफ ना हो जाए। ये पता नहीं इधर मिस प्रिंट हुआ है, आई थिंक, पता नहीं, तंग करती है ऐसे कुछ। फिर रोती है, फ़ाइका से बदतमीज़ी करती है, जबकि वो हमारे घर मेहमान के तौर पर आती है, इसीलिए मैं इसे नहीं खिलाता अपने साथ। सिर्फ आपने रवानी से झूठ बोला। रोशी हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रही थी। नीली फ्राक में ऊंची पोनी टेल बनाए, इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत का समुंदर ठाठे मार रहा था। ज़रा आपको सुकून सा महसूस हुआ। वो अभी अभी क्लब से गोल्फ खेल के लौटा था। ब्लू टी शर्ट के साथ रफ सी जीन्स पहने, चेहरे पर बलूगत के हल्के से रुएं के साथ तीखापन नमाया था। अच्छा बस दोनों हैंडशेक करके दोस्ती कर लें। शाबाश। उन्होंने बात खत्म करना चाहिए। ज़रा आपने फ़ौरन बाप की हुक्म की तामील करते हुए हाथ रूशी के आगे बढ़ाया और बराह रास्त इसकी आंखों में देखा। वो इसे बहुत कुछ जता रहा था। रूशी इसका हाथ छटकती हुई कमरे से भागी। वो मुट्ठी बीच के पीछे ले गया। इतनी खुली तौहीन पर इसकी रगे तनगी। मलिक साहब इसका कंधा थपथपा के उठ खड़े हुए। वक्त कब गुजरा पता ही ना चला। आज ज़रिया पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा था। मलिक साहब के सर बाल साइड से, सारे बाल आई थिंक ऐसे कुछ बाल साइड से कुछ सफ़ेद से हो गए थे, मगर मैं इंतहाई खुश थी। इन्हें ज़रियाब से बड़ी उम्मीदें थी। सारा, फूफा, दादी, हुज़ैफ़ा, फिल्जा सब इसके जाने से उदास थे। वहाँ एक हस्ती थी जिसका बस नहीं चल रहा था, वो हवाओं में उड़े हैं। इसका बदतरीन दुश्मन आज जा रहा था, अब वो ज़ात थी। ज़रियाब मलिक 20 साल की उम्र में पाकिस्तान से रवाना हो रहा था। अब इसे MBA करके ही वापस लौटना था। फिल्जा और हुज़ैफ़ा मैट्रिक के स्टूडेंट थे, जबकि रूशी 6th स्टैंडर्ड में थी। गाड़ी पोर्च से निकली तो वो सब आपदीदा से हो गए। एक लम्हे के लिए रूशी कुछ मलूल सी हुई। हर वक्त इस पे चलाने वाला, सताने वाला, अपनी धोस जमाने वाला जा चुका था। वक्त पर लगा के उड़ गया। इस गुजरते वक्त में भी ज़रियाब की रुशाने से नफरत में कोई कमी ना हुई। मुझे लगा था बाहर जाके कुछ सेट वेट हो जाएगा। वो इन सालों में सबसे राब्ते में रहा, मगर रूशी का वजूद तो इसने मुर्दा तस्वर कर रखा था। इधर रुशाने मलिक दादी और फूफो के मेहरबान आंचल तले 16वें साल की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। फिल्जा BBA के बाद एक निजी कंपनी को ज्वाइन करने के साथ साथ अपना MBA मुकम्मल कर रही थी। हुज़ैफ़ा एक हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था, जब फ़ाइका अपनी माँ का बुटीक संभाल चुकी थी। सरफराज मलिक की जान रूशी नामी तोते में थी। वो अपने भाई और दीगर कज़िन से हर तरह से मुख्तलिफ और मुनफरिद थी। इसकी बातें, शौक़, आदात सब कुछ। वो उम्र और पढ़ाई में भी इनसे अभी बहुत पीछे और छोटी थी। इसकी अपनी ही दुनिया थी, कपड़े, मेकअप, जेवर। सरफराज मलिक ने इसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसकी बरमला इज़हार भी दादी और फूफू कर चुकी थी, मगर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। रूशी खुश तो वो खुश, बस। ज़रियाब के वापस आने की खुशी में घर में ही पार्टी अरेंज की जा रही थी। खालदा और सारा मेहमानों की लिस्ट तैयार करने में मसरूफ़ थी। जब वो आफत की परकाला सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई, तंग सफ़ेद पजामे पर ऊंची घेर वाली फ़राक जिस पर रेड एम्ब्रॉयडरी उठ रही थी, सीधे हाथ में लाल कच्चे गांच की चूड़ियाँ और उल्टे हाथ में नफीस सिल्वर रिस्ट वॉच पहने। ओह माय गॉड, मैं इतने गलत अल्फाज कैसे पढ़ सकती हूँ, हालांकि वो मुझे अल्फाज आते भी हैं। नज़र लगी है मुझे। आबशार जैसे सिल्की सीधे बाल, जिन्हें बांधने की जहमत वो कम नहीं करती थी। वो हुस्न की आखिरी हद पर खड़ी लड़की थी। दूधिया रंगत में गुलाबी अमेजिश, नीली कांच जैसी चिगर चिगर करती आंखें, जो किसी के भी दिल में आराम से खुब जाएं। ओहो, याददाश्त में अटक जाएं, काफिलों को राह बुला दें, बुला की शौक रंगों से भरपूर। सारा ने इसकी चटाचट बुलाएं दी। ये चांद आज दिन में कहाँ से निकल आया? खालदा ने इस पे चोट की। सूरज की तरह तपे हुए लोगों को मजीद तपाने। वो खिलखिला के जवाबी वार कर गई। दादी ने तस्बीर रोक इसे नरमी से घूरा। इधर आओ, दुआ फूंक दूँ अपनी बच्ची पे। वो इस पे सदके कुर्बान हुई। खालदा का जी जल गया। आने दो, ज़रियाब को वही सीधा करेगा इसे। वो दिल में खुश हुई। मैं कोचिंग जा रही हूँ, मेरे पेपर्स हैं, मुझे कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी। वह नखूत से कहती हुई दरवाज़ा बूर कर गई। सारा और दादी माथा पीट के रह गई।
खुदा का खौफ करो लड़की, इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास और मजीद शॉपिंग। फिल्जा ने हैरानी से इसे देखा। ओफो फिल्जा पी, आपको तो पता है मैं कोई भी जोड़ा दूसरी बार नहीं पहनती, और आखिर मेरे अजीज जान भाई आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तैयारी तो मुझे ही करनी है। वो आंख दबा के शरारत से बोली, हाँ हाँ बहुत बदतमीज़ हो तुम। फिल्जा ने मोहब्बत से इसे देखा, इसे वो छोटी बहनों की तरह अजीज रखती थी। रुशान मलक किस्मत की कितनी धनी थी, इसका अंदाज़ा इसे आगे चलकर होने ही वाला था। वो 4 साल बाद पाकिस्तान लौट रहा था। आई थिंक चार ही होगा, क्योंकि इधर 4 लिखा है। इसे अपने घर वालों खुसूसन बाबा और फाइका से मिलने की खुशी सबसे ज़्यादा थी। किसी हद तक वो नाला भी था कि फिर से इस लड़की का वजूद बर्दाश्त करना होगा जिसे वो कत्ल कर देने का इरादा रखता था। मगर बहरहाल वो खुश था। अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करके अब इनके साथ बिजनेस शेयर करने वाला था। इन्हें फ़ख्र होगा मुझ पर। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। घर पहुंच के सबसे प्यार दुआ लेकर वो सीधा रूम में गया। इससे शदीद थकन हो रही थी। वो रात के वक्त घर पहुंचा था और अब कल सुबह पार्टी का दिन था। इससे फ्रेश नज़र आना था। घर आकर एक दफ़ा भी इसे ख्याल नहीं आया कि रुशान मौजूद नहीं है। वह इस वक्त सिर्फ सोना चाहता था। दिन में सब तैयारियों में मसरूफ़ थे। इसने सबके गिफ्ट्स इनके हवाले किए। लाउंज में सब मौजूद थे सिवाय रुशाने के। रूशी कहाँ है? दादी को एकदम ख्याल आया। वो एकदम चौंका था। रुशाने कहाँ है? रात से अब तक इनका सामना नहीं हुआ था। वो पार्लर गई है, इसे अपनी तैयारी की फिक्र थी। फिल्जा ने हंस के बताया। वो जी भर के बदमज़ा हुआ। तैयारी तो ऐसे कर रही है जैसे बड़ा प्यार का रिश्ता हो मेरा इससे। ब्लैक ट्राउज़र पर हल्की वाइट टी शर्ट से बेतन किए। वो इस बात से बेखबर था कि सरफराज मलिक इसके चेहरे के तार चुराव को बगौर देख चुके थे, तो गोया अब तक नफरत बाकी है। वो दुख से सोच रहे थे। इन्हें दोनों की शदीद फिक्र थी। सारा दिन सबका अपने अपने हंगामों में गुजरा। वो अभी सब कुछ भूल के पार्टी की तैयारी में लग चुका था। आफ्टर ऑल वह मेहमान खुसूसी था। सब कुछ इसके एजाज़ में हो रहा था। घर की सारी खवातीन अब पार्लर जा चुकी थी। शाम उतर चुकी थी। सरफराज मलिक ने ड्राइवर को रवाना किया कि रूशी को खैरियत से घर लेकर आए। जो सुबह से पार्लर में जाके बैठी थी वो आज इंतहाई खुश थे, मगर आने वाले दिनों का सोच कर परेशान भी। एकदम इनका फ़ोन बजा था। उन्होंने स्क्रीन चेक की। अनजान नंबर से इसी हफ्ते की ये तीसरी कॉल थी। उन्होंने उलझ कर फ़ोन काटा और बाहर लोन के इंतजाम का जायजा लिया। इवेंट मैनेजमेंट वाले तनदही से सजावट में मसरूफ थे। पार्टी की थीम ब्लैक और गोल्डन रखी गई थी। वो इंतजामात देख तो रहे थे, मगर सारा ध्यान सामने था जहाँ से रुशान मलिक ने आना था। शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, बिजनेस हलकों के अफराद और करीबी रिश्तेदारों से एक एक करके मिलता हुआ ज़रियाब मलिक फ़ाइका तक आया, जो ऊंचे कैपरी पे गोल्डन कुर्ता स्टाइल शर्ट पहने पे इंतहाई प्यारी लग रही थी। उसने गला खंकारा। मैं नहीं अब खंकार सकती। ज़रिया आपने भरपूर इसका जायज़ा लिया। वो धीमे से मुस्कुरा दी। आ गया हूँ मैं। वो हलाना हुआ। अब नहीं जाना ज़रिया आप। वो जज्बाती हुई। कहीं नहीं जाऊँगा तुम। अल्फाज इसके मुंह में अटक कर रह गए। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया। जाम दौड़ तू नहीं तो बादशाह। आंखें वो खुद ही पल्ले भाई रहने दे, पर सुनने को दिल करेगा। सब इसकी तरफ मुतवज्जा थे। जो सहज सहज के मलिक सरफराज का बाजू थामे लोन में दाखिल हो रही थी। म्यूज़िक साबे मूल था और बोल इस पर फिट आ रहे थे। सिल्क गोल्डन गाउन जो पैरों तक आ रहा था, ऊपर से इंतहाई मिस प्रिंट है, समझ नहीं आ रहा। इसकी तमाम हशर समानियाँ नुमाया थी। नीचे कमर से आते हुए ढीला होता हुआ डेड आयरन बाल जो खुले थे। कानों में लंबे नफीस लटकते अवेज़। एक हाथ में मोटा मगर नफीस काम का कड़ा पहने। गाउन स्लीवलेस था तो दूधिया लंबे नाजुक बाजू अपनी भरपूर ताप से चमक रहे थे। ब्लैक आइज़ के साथ होंठों पर रेड लिपस्टिक चमकाए वह बिलाशुबा हुस्न का शाहकार थी। वह एक अदा से ज़रियाब और फ़ाइका के करीब से गुजर कर पीछे खड़ी दादी और फूफो की सिमत गई। तब तक ज़रियाब को होश आ चुका था। वो मर्द होके इससे चल रहा था तो ख़वातीन का क्या हाल होगा। इसने फ़ौरन फ़ाइका को देखा, जो सर्द नज़रों से रिशाने को देख रही थी। बाकी लड़कियों का भी यही हाल था। सिर्फ इसके घर की औरतें मोहब्बत से इसे देख रही थी। फिल्जा तो बाकायदा ऐसे बीचे हुए थी। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार ज़रियाब मलिक को एक लम्हे के लिए दुनिया रुकी ही महसूस हुई थी, मगर मुकाबल का तल्लुक सहन में आते ही इसका हलक तक करवा हो गया था। वो फ़ाइका का हाथ थाम के खाला की तरफ बढ़ा, जो फ़ख्र से इन दोनों को ही देख रही थी। फ़ाइका इसके इस अमल से शदीद खुश थी। पार्टी अपने अरूज पर थी। वो गाहे बगाही से देख रहा था। ज़रियाब मलिक को इसकी हर अदा, हर आदत, हर शौक से नफरत थी, बेजारी थी। इसके वजूद से चिढ़ थी। इसके ऊंचे कहकों पर इसका गला दबा देने की नीयत रखता था। वो लेडी ऑफ द इवनिंग बनी इधर उधर चहकती फिर रही थी। इसने ज़रियाब को घास तक ना डाली थी। वह इससे नफरत करता था तो वो भी इससे शदीद नफरत करती थी। दोनों को मिलाने की जुर्रत घर वालों में से किसी की भी नहीं थी। वो दोनों अलग थलग घूम रहे थे। अफसोस हो रहा है कि ये नावल मैंने क्यों रीड नहीं किया था। मतलब लाइक ये
रीड किया, वो नावल था पुराने चैनल पे, लेकिन ये मैंने रीड नहीं किया था। इस टाइम ओनर ने मेरे हत्थे दे दिया। वाह, खुशकिस्मत में हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है। फैमिली पिक्चर में भी वो मुस्तकिल सरफराज के साथ थी। उन्होंने कई बार दोनों को साथ करना चाहा, मगर दोनों को तरा के रुशाने के सारे बचपन के जख्म इसे देखते ही हरे होने लगते थे। इसने नहायत सलीके से टिश्यू के कोने से अपनी आंख से लुढ़कता आंसू महारत से साफ किया, जिसे ज़रियाब देख चुका था। इतना मेकअप के बाद पानी तो आना था। इसने मज़ाहिया अंदाज में सोचा, इसे कभी इसके साथ बहनों वाली फीलिंग्स आई ही नहीं। वो इसकी हरीफ रकीब मुकाबिल थी, बस 8 साल छोटी दुश्मन। सॉरी यार, मैं लेट हो गया। वो जो कोई भी था सीधा रूशी के पास गया था। ज़रियाब ने इसकी पुश्त को बगौर देखा। फिल्जा, फकिया और हुज़ैफ़ा तो सेल्फीज़ में मसरूफ़ थे। ये कौन है? वो बहुत बेतकल्फ़ी से इसके कंधे पर हाथ रख रही थी। यकीनन गहरी शनासाई थी। बिलाखिर वो शख्स सरफराज की आमद पर पलटा, वहाज हुसैन, इसके बाबा के करीबी दोस्त का बेटा और इसका बचपन का दोस्त, क्लास फेलो। सुबह नाश्ते पे भी रात की पार्टी के हवाले से बातचीत चल रही थी। वो दोनों नज़र चुकाए अपनी अपनी सोचों में गुम थे। वहाज से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? सरफराज ने एकदम बेटे से दरियाफ्त किया। वहाज के नाम पर इसने रुशाने की तरफ एक नज़र की, जो फिल्जा को देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ मुस्कुराहट नहीं थी, वो बिलाकर नतीजे पर पहुंचा था। तो ये बात है, इसने दिल ही दिल में सोचा। जी बस हो गई थी। वो दूसरों के साथ ज़्यादा मसरूफ़ था। ज़रा आपने इनको जवाब देते हुए रुशाने पर नज़र जमाई, जो निगाह चुरा रही थी। क्या इरादा है? इसने डायरेक्ट रुशानी से पूछा, जो सबके दरमियान इस अजीब व गरीब सवाल पर गिड़बड़ा के रह गई। जी। इसने उलझन भरी नज़रों से ज़रियाब को देखा। रात की निस्बत इस वक्त ढीले लॉन के सूट में सादा साफ चेहरे के साथ भी वह हसीन लग रही थी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? मैं पेपर्स के बाद का पूछ रहा हूँ। कितना मीसना है ये। कॉलेज से पहले टाइम होगा, कुछ कोर्सेज करते हैं, या बस? इसने जल्दी से बात बदली, संभाली। फूफो, दादी और सरफराज साहब के चेहरे पर एक गुआना खुशी थी। तो बिलाकर वो इसे बहनों की तरह ट्रीट कर रहा था। इसकी फिक्र, इसका ख्याल करना इन्हें बहुत अच्छा लगा। अभी सोचा नहीं। वो जल्दी से जवाब देकर कुर्सी से उठ गया। इसे इतनी फिक्र तवज्जो ज़रियाब की तरफ से हजम नहीं हो रही थी। बड़े आए भाई कहीं के। वो तनफन करती कमरे में दाखिल हुई। कौन है आप? क्या चाहती हैं? वही सूरत की आवाज़ नहीं पहचानते थे वो। जो कोई भी थी इससे यकसर अनजान थे। मैं तारा हूँ। इतनी दफ़ा आपको ट्राई किया, मगर आपने हमारी कॉल्स का जवाब ही नहीं दिया। देखें, मैं एक मसरूफ़ आदमी हूँ, इस वक्त भी शदीद मसरूफ़ हूँ। बराए मेहरबानी काम बताएं। मेरे पास वक्त नहीं है। सरफराज मलिक ने दो टोक अंदाज में अपनाया। ज़रा आपका आज ऑफिस में पहला दिन था। वो ऑफिस विजिट पर था और इन्हें लंच पे ज्वाइन करने वाला था। इसके आने से पहले पहले वो कॉल निपटाना चाहते थे। आप कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, आते जाते हैं, हमें सब खबर है। सालों से आपसे बाखबर हैं हम। बमकरूआ हंसी इन्हें अंदर तक दिला गई। आखिर ये औरत कौन थी, क्या चाहती थी? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। सीधी बात करे बीबी, वो अब की बार गुराए। हमारी एक चीज़ आपके पास है, वो लुटा दे बस। इनकी बात पे सरफराज मिल के पसीने छूटे थे। वो पल की चौथाई में इस चीज़ तक पहुँच गए थे। मैं भी पहुँच गई हूँ। मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही है। वो इसका हाथ हमें साले समुद्र पर चल रहा था। वारा लटे समुद्री हवाओं की वजह से इसके चेहरे से टकरा रही थी। वहाज ने मोहब्बत से इसके बाल पीछे किया। यार मुझे वापस ड्रॉप कर दें, ड्राइवर आने वाला होगा मेरा। बाबा वैसे भी आजकल मुझे घर पर ज़्यादा रखते हैं। ड्राइवर को भी सख्त हिदायतें दे रखी हैं। तो चाने इसके लिए मुझ पर मछली थी। अच्छा मेरी जान, जो हुक्म। वहाज ने सर तस्लीम कम किया तो वो हंस पड़ी। तुम्हारे भाई साहब भी तो आ गए हैं अब। वैसे भी मिलना कम कम होगा तुमसे। इसने मसनूई अदाज शक्ल बनाई। वो कौन होते हैं बीच में आने वाले? अपनी खालाजाद के साथ गुलछड़े उड़ाते फिरते हैं। मुझ पर इनका कोई हक नहीं। वो शदीद चीखता हुई। रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं हो सकता। वहाँ जानता था दोनों बहन भाई के तल्लुकात कशीदा रहते थे। मगरब होने वाली थी जब इन दोनों ने वापसी करा ली। वहाँ आज हुसैन अलवी का इकलौता वारिस था। हुसैन अलवी और इनकी बेगम के सरफराज मलिक के घराने के साथ देराना तल्लुकात थे। वहाज और ज़रियाब हम उम्र थे। दोनों की स्कूलिंग साथ हुई थी। इसके अलावा भी इनकी अच्छी दोस्ती थी। मगर पार्टी वाली हरकत के बाद ज़रियाब ने खुद वहाज को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। खुद वहाज को भी रुशाने के अलावा किसी से सरकार ना था। वो एक लाडला मीरज़ादा था। वो अपनी हवाओं में रहता। इसकी बानिस्बत ज़रियाब मलिक सुलझा हुआ कल्चर्ड नौजवान था, जो अपने बाप को बिजनेस में ज्वाइन कर चुका था, मगर वहाँ जब तक खलंडरेपन का शिकार था। इसकी एक्टिविटीज़, पार्टीज़ और अय्याशी से हुसैन मलिक अच्छी तरह वाकिफ़ थे, मगर बाप होने की हैसियत से हमेशा इसकी पर्दापोशी करते। वह जिस वक्त ऑफिस से लौटा, रूशी, फिल्जा और हुज़ैफ़ा कार्ड्स खेलने में मसरूफ़ थे। फुप्पो और दादी सोफ़ों पर बरसमान थी। सरफराज साहब शायद इस वक्त कमरे में थे। आए ज़रा भाई, हमें ज्वाइन करें। फिल्जा ने पुरजोश ऑफर की। नहीं, कैरी ऑन। इसने मुस्कुरा के टाई की नोट ढीली की। दादी ने इसका सर अपनी गोद में ले लिया। रुशा ने जो मुड़ के मोहब्बत के अजीम मुजाहरे देख रही थी, एकदम इसकी नज़र ज़रियाब से टकराई थी। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। अजीब नज़र थी, सर्द सी। वह बगौर इसी को देख रहा था। रूशी का दिल
दर्द धड़ाने लगा। कहीं इन्हें कोई शक तो नहीं हो गया? सुबह से अजीब रिएक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। वो गर्दन मोड़ के सोच रही थी जब अचानक इसके बिल्कुल बराबर में ज़रियाब आकर बैठ गया। चलो खेलते हैं। इसने फिल्जा से कार्ड्स लिए। वो और हुज़ैफ़ा खुशी से झूम उठे। मुझे नींद आ रही है, तुम लोग खेलो। रूशान ने फ़ौरन वहाँ से उठी। गुड, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से हटाने ही वाला था। ज़रियाब ने जल्दी पर तेल छिड़का। वो पाँव पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। दादी और फूफो एक बार फिर परेशान हो गए थे इनकी आपसी खटपट देख के। आपकी तबीयत ठीक नहीं है बाबा, घर जाकर रेस्ट करें, मैं संभाल लूँगा आप सब कुछ। ज़रियाब ने सरफराज को घर जाके आराम करने का मशवरा दिया जो सुबह से बहुत डाउन हो रहे थे। थैंक्स बेटा, अब तुम आ गए हो, मेरी सारी फिक्रें ख़त्म होगी। उन्होंने मोहब्बत से जवान बेटे का कंधा थपथपाया। बाबा को घर छोड़ा। इसने मुड़ के ड्राइवर को हदाई दी। मैडम। अंदर आकर जुल्फी ने अदब से सर झुकाया। डिफेंस के इस बंगले पर अजीब भू का आलम था। नई रहाइश थी। ये शहीला है, ये लड़की हमारे काम आएगी। इसने अपने पीछे खड़ी शहीला लड़की से तारा मैडम का तारुफ करवाया। हेलो बेबी। तारा ने मोहब्बत से लड़की को देखा। हेलो मैडम। वो कुछ हिचकिचाई हुई आगे बढ़ी। डरो मत, इसे अपना ही घर समझो। जब तक काम नहीं हो जाता तुम यही मेरे साथ रहोगी। उन्होंने प्यार से इसे अपने पास बिठाया। शहीला की तो निकल पड़ी। कहाँ वो लाहौर के तंग फ्लैट और कहाँ ये खुला बंगला। जाओ रेस्ट करो, खाओ पियो। उन्होंने मुलाजमा को इशारा दिया। शहीला इसकी मैयत में चलती चली गई। जैसे काम हो जाए इसे वहीं डाल आना जहाँ से लाए थे। सारी नरमी हवा हो चुकी थी। इस औरत के चेहरे की मकारी फिर से अदो कर आई। मलक सरफराज को अंदाज़ा नहीं था इनके लिए कौन सा जाल बिछाया जा रहा है। अब तो मुझे भी अजीब लगने लगा है। मैं बस चाह रही थी कि इन दोनों की खटपट हो, बस मतलब लाइक बहन भाई की, और इतना सा ही ठीक है। लेकिन लगता है कुछ और ड्रामे भी देखने पड़ेंगे। वो दोनों बुरी तरह टकराए थे। लम्हे के लिए तो रूशी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खुद दरियाब भी नाक पकड़ के रह गया। उफ बाबा। वो बुरी तरह रो रही थी। इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया मारे तकलीफ के। सॉरी। वो अपनी नाक से हिलाते हुए बोला। अंधे हैं क्या? वो बदतमीजी से चीखी। औकात में रो अपनी आई समझ। दरियाब भी तेज में आया। किससे मिलने की जल्दी है जो यूं घर से भागा जा रहा है? वो बराह रास्त हुआ। मेरा तो छोड़े, अलबत्ता आपकी सही अंदर मौजूद है, तभी थोड़े चले आ रहे हैं। वो सारे लिहाज भूल गई थी। चटाक। अब अंधेरे में तारे चमकते नजर आए थे। रुशान ने मलक को सीधे सफ़ेद पजामे पर ढीला नीला कुर्ता पहने वो ज़रियाब के थप्पड़ झेल के रह गई। माली यकदम इनके दरमियान आया था। अब मामला बढ़ गया था। अंदर से मुलाजमा भी निकल आई जो किचन की खिड़की से लगी सब देख रही थी। आंदा तमीज़ से रहना। ज़रियाब बोलता हुआ इस पर झुका था। रुशान ने सारे नाखून इसके चेहरे पर गाड़े। वो तेज़ी से पीछे हटा। मुलाजमा ने जल्दी से रूशी को अपनी तरफ खींचा। बीवी बस करें। ज़रियाब को माली ने जकड़ा जो रूशी की तरफ बढ़ रहा था। छोड़े साहब, बहन है, जाहिल लड़की, वो गुरैग घटिया आदमी। वो भी चुप न रही। शोर शराबा सुन के सब बाहर भागे थे। वो सबके निकलने से पहले गाड़ी में जाकर बैठ गए। ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी घर से निकाली। ये क्या हो गया? फ़ाइका सबसे पहले ज़रियाब की तरफ गई जिसका माथा लाल और चेहरे पर ताज़ा खरोंचें मौजूद थी। आप लोगों के हाथों से निकल गई है। वो तफ है। वो गुस्से से अंदर की जानिब बढ़ा। तमाशा बन के रह गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सरफराज की तोपों का सारा रुख ज़रियाब की तरफ था जो लबीजे खड़ा था। इसे भी कुछ कहो। दादी ने फ़ौरन रूशी की तरफ मतवज्जा किया जो मीसनी बनी खड़ी थी। शर्म नहीं है भाई का मुंह नोचते हुए? उन्होंने रूशी को घूरा। 8 साल बड़ा है तुमसे, कोई 7 का लड़का नहीं है। तुम्हारे ये फूफो भी रूशी पर बरहम थी। मैं मर गया तो ये करोगे मेरे बाद? वो एकदम आबदीदा हुए। ज़रियाब और रूशी एक साथ इनके घुटनों पर गिरे थे। बाबा प्लीज़ सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा, सॉरी। दोनों ने जल्दी सर इस बात में हिला के मुतमईन किया। वो शदीद रंजीदा थे। बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ रेस्ट करें, अब सब ठीक है। दरियाब ने बाप का हाथ थामा। उन्होंने रूशी को उठा के सीने से लगाया। दरियाब के अंदर शोले भड़क उठे मगर वो जब्त कर गया। ओह, वो आग थी कि राख हुए जानो तन तमाम। वो जब्त था, उड़ा नहीं कोई शरार तक। कमरे में भी आकर इसकी आग कम ना हुई। इसका बाप इस लड़की के हाथों खिलौना बना हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था रूशी को कच्चा चबा जाए। इसने दीवार पर मुक्का मारा। वो मामूली नंबर से पास हो गई थी। तालीम में इसकी दिलचस्पी ज़रा बराबर नहीं थी। ज़रियाब के हाथों इसे जलील करने का नया मौका लग गया। इस ग्रेड पर तो गवर्नमेंट कॉलेज में आर्ट्स मिल जाएगी इसे। वो तंजिया बोला। सरफराज साहब सख्त नाला थे। रूशी खामोशी से सोफे पर बैठी थी। दादी और फूफो बैकग्राउंड में मतलब लाइक जैसे हम करते हैं ना, चे और चे को मिक्स करें, आवाज़ जो निकलती है वो कि ये जा रही थी। फिल्जा और हुज़ैफ़ा सारी सिचुएशन देखकर बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहे थे। बाबा मैं आर्ट्स पढ़ लूँगी, आगे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी, आप मुझे एक बुटीक खुलवा दीजिएगा। रोशी ने चुटकियों में फ्यूचर प्लान पेश किया। फ़ाइका नहीं बन सकती तुम। ज़रियाब ने तंज़ किया। मैं फ़ाइका हूँ भी नहीं, मेरा बाप बाहैसियत है और जिंदा है। इसने कब लिहाज सीखा था? शट आप। ज़रियाब चलाया। बस करो तुम दोनों। सरफराज साहब दरमियान में बोले, वरना भी कोई जंग छिड़ चुकी होती। रूशी पाँव पटक के वहाँ से उठी। तेवर देख रहे हैं अपनी शहजादी के? ज़रियाब ने बाप को सख्ती से देखा जो किसी गहरी सोच में थे। सब कुछ इसके हिसाबे मंशा हुआ था। इसने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। पढ़ाई की टेंशन कम थी। इसके शौक सारे पूरे हो रहे थे। हेलो
वो कॉरिडोर में चिप्स का पैकेट था। मैं क्लास की तरफ जा रही थी जब किसी ने इसे पीछे से रोका। हाय। रुशाने ने मुड़कर स्माइल दी। मैं शहीला सदीकी हूँ, फर्स्ट ईयर। इसने सवाल किया। यस। मैं रुशाने मलिक हूँ। इसने भी आगे हाथ आगे बढ़ाया। अगले कुछ ही घंटों में वो दोनों दोस्ती की सरहद पर थी। चलो अच्छा है तुम्हारा दिल लगा पढ़ाई में। दादी ने इसकी सारी उदास सुन के कहा। बस दोस्तियाँ जरा कम रखना। पुप्पो ने भी कटिंग से हाथ रोक के अपनी मुताबिक नसीहत की। कॉलेज में हर लड़की पढ़ने नहीं आती ख्याल से। कब मैं ज़रियाब इसके पीछे आकर खड़ा हुआ वो नहीं जान पाई। मुझे पता है सब। बच्ची नहीं हूँ, इसने मुड़कर जताया। वो ऑफिस से आ रहा था। लाइट पर्पल शर्ट पर ढीली टाई, ब्लैक पैंट के साथ इसकी उठान और जिसामत गजब थी। चैनल 5 की मशहूर खुशबू दोनों के तरफ थी। इसने बगौर इसका सभी चेहरा देखा। कल की टक्कर का निशान अब तक पेशानी पे था। ज़रियाब के चेहरे के जख्म भी नुमाया थे। रूशी एक लम्हे के लिए दिल में शर्मिंदा सी हुई। वो तो मेकअप करके निशान भी नहीं छुपा सकता। वो दोनों एक दूसरे को तक ही रहे थे कि मुलाजमा की आवाज़ ने फंसू तोड़ा। बीबी डिनर टेबल पर लगा दिया है। इसने सारा को मुखातिब किया। चलो भाई दोनों खाना खाओ, मैं फिजा को बुलाती हूँ। रूशी जाओ ज़रा हुज़ैफा को बुलाओ, ऊपर ही है वो। उन्होंने इसे बुलाया। ज़रियाब ने हाथ फैला कर इसे अपने सामने से जाने की दावत दी। ढीले पिंक शलवार कमीज में खुले बालों और गले में दुपट्टे समेत वो बहुत मोहनी सी मालूम हो रही थी। ज़रियाब की नज़रों ने ऊपर जाने तक इसका पीछा किया। तुम मेरा सारा पैसा डुबो दोगे वहाज। हुसैन अलवी इस पर बरस रहे थे। अपनी ये क्लबिंग बंद करो वरना हम रोड पर होंगे। और सरफराज मलिक अपनी बेटी का रिश्ता किसी कंकाल घराने में नहीं देगा, समझे। वो गजबनाक होके मुड़े। ओ कम ऑन डैड, वो पागल है मेरे प्यार में। कुछ भी हो मुझे नहीं छोड़ेगी। और लाखों का नुकसान हुआ है, कोई करोड़ों का नहीं हुआ है जो आप इतने हाइपर हो रहे हैं। इसकी बेहसी हनूस थी। तो मैं अब करोड़ डूबने का इंतजार करूं? दफ़ा हो जो यहाँ से। वो शदीद भड़क उठे। वहाज गाड़ी की चाबी उठा के हंसता हुआ बाहर निकला। हेलो, कोई बंदोबस्त है आज का? इसने बाहर निकल के फुरकान को कॉल मिलाई। हाँ, नया माल है लाहौर का। मैडम ने घर लिया है डिफेंस पे, वहीं है पार्टी। आ जाओ तुम, मैं लोकेशन भेजता हूँ। फुरकान इसका यार गार था। डन है, आई एम कमिंग। इसने सीटी बचाई। रुशा ने वहाज की तरफ से मिलने वाले टेक्स्ट के बाद मुतमईन होकर सो गई। वो आज रात डैड के साथ बिजी था, सो वो भी अपने वक्त पे सो गई। वैसे भी इसे कल कॉलेज जाने की जल्दी थी। आज इसका शहीला से बहुत दिल लग गया था। रुशाने के वो अपनी तरह लगती थी। शहीना ने अपनी बातों से इसे मुतासिर कर लिया था। पता नहीं अब क्या होगा, मेरी तो सोच सोच के जान ही निकल रही है। मैं दिल कर आगे जाके पढ़ लूँ। कोई इनके हाथ से बच्ची को छीन रहा था। वो औरत चीख रही थी मगर सन्नाटे में कोई आने वाला नहीं था। वो बच्ची मुश्किल रो रही थी। कुछ देविकल आदमी ने जदोकोब कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत से बच्ची को खींच रखा था। अचानक फायर हुआ था। वो औरत तेवरा के ज़मीन पर गिरी। बच्ची पे इनकी गिरफ्त चीली हुई थी। किसी ने पीछे से इन्हें जकड़ा। नहीं, वो घबरा के उठे थे। कमरे में नाइट बल्ब ऑन था। वो अपने बिस्तर पर मौजूद थे। आसपास कोई नहीं था। उन्होंने अरकलूद पेशानी साफ की। एक गहरा सांस उन्होंने सीने से खारिज किया मगर तकलीफ अनूज कायम थी। मुझे कल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्होंने तशवीश से सोचा। अपने कमरे से निकलकर उन्होंने रूशी के कमरे में जाकर वो पुरसुकून सी सो रही थी। उन्होंने इसकी चादर ठीक की। वो झुककर इसे बोसा देना चाहते थे मगर इसकी नींद खराब न करने के ख्याल से रुक के इनकी आंखें नम थीं। नीचे पार्टी जारी थी और वो ऊपर इस नई लड़की के साथ अय्याशी में मगन था जो कुछ दिनों पहले ही लाहौर से कराची शिफ्ट की गई थी। ये पार्टी सिर्फ वीकेंड पर ही रखी जाती थी। दोनों आम दिनों में बंगले में सारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहती। वो इसे भींचे इसके गर्म बदन पर अपनी दरिंदगी निकाल रहा था। इस लड़की को सांस लेने में दिक्कत हुई मगर वह मजबूर थी, पेशावर थी और हर हाल में इसे वहाज को खुश करना था जो नशे में इस पर जानवर की तरह टूटा पड़ा था। रात के 3 बज चुके थे। सुबह इसे हर हालत में कॉलेज जाना था मगर वो हटने पर रजामंद नहीं था। नाम क्या है तेरा? वो नशे में इसका मुंह पकड़े हुए था। शहीला नाम है, पेशे में सब पिंकी बुलाते हैं। इसने फौरन जवाब दिया। अगले हफ्ते भी तो तू ही होनी चाहिए इधर। वहाज ने सीधा लेट के सांसें बहाल की। ओके डार्लिंग। वो पेशावराना मुस्कुराहट देती उठ खड़ी हुई। शुक्र है जान छूटी। दिल में इसने वहाज को कई गंदी गालियों से नवाजा। बदतमीज है दोनों के दोनों। प्लीज रुशाने को इनसे बचा लेना। शदीद थकन के बाद शहीला कॉलेज ना जा सकी। तुम वापसी पर मेरी तरफ आ जाओ, लंच साथ कर लेंगे। शहीला ने रूशी को मैसेज सेंड किया। रूशी तो मुंतजिर थी, फ़ौरन हामी भर ली। वो अक्सर पिस्टर छुट्टी के बाद शहीला की तरफ चली जाती। वो दोनों साथ बातें करते नाचते गाते। इसे खुशी हुई कि शहीला को भी इसकी तरह डांस का काफ़ी शौक था। तुम्हारी मामा घर पर कब होती हैं? रूशी ने अचानक सवाल किया। शहीला ने इसे ये बताया था कि लोग बाप की मौत के बाद कराची शिफ्ट हो गए हैं और इसकी मामा अपना छोटा सा कारोबार करती हैं और यार वो काम में बहुत बिजी होती है। नेक्स्ट वीक तुमसे ज़रूर मिलेंगी वो। मैंने काफ़ी कुछ बताया तुम्हारे बारे में। वो और तुम्हारी डांस वीडियो भी दिखाई थी। मेरी वीडियो? जूस पीते पीते रूशी रुकी। हाँ, इस दिन तुमने डांस किया था ना क्लास में, तो मैंने वीडियो बना ली।
थी यादगार के लिए। शहीला ने जल्दी से वजाहत की। वो अच्छा। रूशी फखरिया हंसी। अच्छा मैं निकलती हूँ, बाबा परेशान होंगे। वो बैग उठा चुकी थी। अगले हफ्ते लाजमी आना, मामा शिद्दत से मिलना चाहती हैं तुमसे। शहीला ने फिर से इसे याद दहानी करवाई। ओके। वह दरवाज़ा बूर कर की थी। वो ऑफिस में था जब इसे यावर की तरफ से कुछ तस्वीर मसूल हुई। वह आज किसी लड़की को भींचे क्लब में डांस कर रहा था। इस की रंग रलियाँ बलहसा करो। नीचे हंसते हुए इमोजीज थे। बस अब मुश्तरका कॉलेज फ्रेंड्स रह चुके थे। एक नंबर का जलील है, दफ़ा करो। जरिया आपने जब जवाब सेंड करके मोबाइल साइड पे रखा। क्या मुझे रुशानी को इस सबसे आगाह करना चाहिए? एकदम इसे एहसास हुआ दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। दिल फिर से नफरत की राह लाया। सॉरी, बता दो प्लीज़। वो कॉलेज से वापसी पर ड्राइवर के साथ अपनी दोस्त शहीला की तरफ चलेगी। बाबा की कॉल है तो उठाना मत, मैं 1 घंटे में बाहर आ जाऊंगी, तुम यही वेट करो। इसे आज हर सूरत इसकी मम्मा से मिलना था। वो ऑर्डर देकर बंगले के अंदर चली गई जहाँ इसकी सहेली मुंतजिर थी। तकरीबन आधा घंटा गुजरा हुआ होगा जब ड्राइवर को जरिया की कॉल आई। वो एकदम घबरा गया। मलक साहब की कॉल वो 3 दफ़ा काट चुका था, मगर जरिया मलक की कॉल काटने की जसारत फर्गिस नहीं कर सकता था। हेलो, इसने अटकते हुए फ़ोन उठाया। बीबी को लेकर सीधा घर आओ और आइंदा बाबा की कॉल कट की तो तुम्हें फारिग कर दूंगा, समझे? जरिया शदीद घुरा रहा था। वो जी रूशी बीबी ने ही कहा था कि वो सहेली के पास ही कॉल ना उठाऊं साहब की। ड्राइवर ने फ़ौरन अपना दफ़ा किया। अपनी लाइव लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ, तुम वहाँ से सीधा घर आओ। जी। ड्राइवर ने फ़ौरन जरियाब की हुक्म की तामील की। वो जानता था जरियाब ही सबका माई बाप है और इसे अपनी नौकरी अजीज़ थी। शुक्र है सर जरियाब आ रहा है, मैं तो जान में जाने। बस सरफराज मुल्क को तसल्ली देकर गाड़ी दौड़ाता हुआ डिफेंस की इस बंगले पर आया जहाँ रुशाने मौजूद थी। सरफराज ने इसे सख्ती से मना किया था कि वो रूशी को डांटेगा नहीं, मगर इसका पारा नीचे नहीं था। वो अपने बाप से इतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी वो रुशाने मलक से नफरत करता था। पर बेटा अभी तो आप आए हो। शहीला की मामा ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा। वो खुद भी जाना नहीं चाहती थी। इसे शहीला की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था, मगर ड्राइवर की कॉल ने इसके छक्के छुड़ा दिए थे। जरिया बाहर था, एक क़यामत बाहर में। वो जल्दी से फिर आने का वादा करके वहाँ से निकली। इतनी बड़ी हो गई हूँ कि बिना बताए मुंह उठा के इधर उधर निकल जाओगी। वो इसे देखते ही चढ़ दौड़ा। मेरी दोस्त का घर है, इसकी तबीयत सही नहीं थी तो पूछने आ गई इसे। इसने हथियार डालना बेहतर समझा। आइंदा कॉलेज से सीधी घर आना, वरना जरा आपने उंगली उठा के जबान किया, वरना क्या। वो भी दुब हुई CI के कुत्ते की तरह। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सन्नाटेदार थप्पड़ से इसका वजूद थड़ा गया। CI के कुत्ते, CI क्या है? वो लहरा के जरियाब पर गिरी। ओ माय गॉड, ये जरियाब ने मारा। मुझे लगा रशाने ने जरियाब को मारा। ये दूसरा थप्पड़ है भाई, ख्याल करो बच्चे। जिसने सख्ती से इसे जकड़ के तकरीबन गाड़ी में धक्का दिया था। खुद वो फ्रंट सीट पर आ गया। ऑफिस से सीधा वो घर आराम की घर से आया था, मगर इस लड़की ने ख्वार करके रख दिया। वो बेक कर रो रही थी। घर चले आप, बाबा को बताऊंगी सब। वो हिचकियों के दरमियान बोली, हो मैं तो बहुत डर गया यार। वो तंजिया हंसा। रूशी ने पीछे से इसे घूरा था। इसने बैक मिरर से मैं इसके जख्मी आंखें देखी। आंखें हमें रास आ गई। अब हम यहाँ से जाएं कहाँ? वो बर खिलाफ तवक्का सरफराज से मिलकर खामोशी से अपने कमरे में चली गई। जरियाब को शदीद हैरानी हुई थी इसकी इस अमल से। बेटा तुम कब बात करोगे सरफराज भाई से? खालदा ने भांजे के आगे मोहब्बत से चाय रखी। वो शाम की चाय पर इनकी तरफ था। जी बस बाबा से बात करने ही वाला हूँ। मैं खुद भी जल्द से जल्द शादी चाहता हूँ। अब बाबा को रेस्ट की ज़रूरत है। इनकी बहु ख्याल रखें इनका। जरियाब ने फाइको को छेड़ा जो सर झुकागी। इसके बचपन से सजाए गए ख्वाबों की ताबीर का वक्त आने वाला था। मगर बेटा, खालदा कुछ कहते कहते रुक सी गई। जी खाला, इसने अदब से हर्ज गया। बेटा रुशाने बहुत बदतमीज़ है। मुझे फाइको और तुम्हारी फिक्र है। वो तुम दोनों की खुशियाँ ख़राब ना कर दे कहीं। उन्होंने जरियाब के दिल की कह दी थी। इससे ज़्यादा रोशी की बदतमीज़ियों का गवाह कौन था आखिर? जी आप बेफिक्र हैं, मैं बाबा से इस बारे में हतमी बात करूँगा। जैसी इसकी हरकतें हैं मुझसे पहले तो इसकी शादी हो जाए तो बेहतर है। वो तो भड़ास निकाल गया। वह आज 2 दिन से आउट ऑफ कवरेज चल रहा था। इसका लास्ट मैसेज यही था कि अचानक 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा है डैड के काम से। ऋषि को यकीन था क्योंकि वो वैसे भी अक्सर और बिश्तर अलवी साहब के कामों की वजह से दौरे पर रहता। मगर ये कौन से काम थे? ये सिर्फ बाप और बेटा जानते थे। शहीला के हाथ से इसका मोबाइल गिरते गिरते बचा था। ये कौन है? इसने गैलरी में एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो दोनों इस वक्त कॉलेज कैंटीन में थी। ये रुशा ने थोड़ी ड्रामाई हुई बहनोई है तुम्हारे। इसने शर्माते हुए वहाज का तारुफ करवाया। शहीना ने अफसोस से देखा। इस अमीरजादे की हर हफ्ते इसके बंगले पर आमद होती थी, रातें गुजरती थी। ओह नाइस। शहीला ने होंठ सुकेड़े। इसे दिल से रुशानी की मासूमियत और बेखबरी पर तरस आया, मगर वो मुंह बंद रखने पर मजबूर थी। वो नाश्ते की टेबल पर जमा थे जब सरफराज साहब ने बताया कि डॉक्टर ने इन्हें आराम की हिदायत दी है। मामूली सा अंजाइना हुआ था। बाबा जरियाब शदीद रंजीदा हुआ। आपने मुझे साथ ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं ऑफिस में था, कोई मर नहीं गया था। वो दुख से गोया हुआ। सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे थे, मगर रूशी की हालत ज़्यादा बुरी थी। वो अपनी कुर्सी से उठकर सरफराज के पास जा बैठी। बाबा आप ख्याल क्यों नहीं रखती अपना? मैं आपकी बिना नहीं रह सकती, आप जानते हैं। वो रो रही थी। जरियाब को शदीद पेश आ गया। तुम्हारी हरकतें हैं जो आज बाबा के ये हाल है। जरियाब, सरफराज साहब बरहम हुए। मैंने क्या कहा?
मैंने क्या किया है? वह हैरान हुई। तुम जो बिना बताए इधर उधर घूमती हो, तुम्हारी फिक्रें खा रही हैं मेरे बाबा को। ज़रा आपने सारे लिहाज साइड किए। मेरे भी बाबा हैं ये, वो चिताते हुए बोली। तुम अब घर बैठ के इनका ख्याल रखो। पढ़ाई तो तुमसे वैसे भी नहीं होती। मैं ऑफिस में होता हूँ, मेरे पीछे कोई तो हो। वो आहिस्ता हुआ। अरे अरे, सब है मेरे पास। सरफराज, आपको बेटे का इतना फिक्रमंद होना अच्छा लगा। सच बात तो यही थी कि वो रुशाने की तरफ से शदीद टेंशन में थे। सारा फूफो और दादी ने भी ज़रियाब की तायद की है कि ठीक है बाबा, मैं कॉलेज वीक में 2 दिन जाऊंगी, बस आपसे बढ़ के कुछ नहीं। इसने बाप के गले में बाजू मायल किया। ज़रियाब की ये मोहब्बत का मुजाहरा बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था रुशाने जहर भी है और तरियाक भी। इसे अपने और फाइका के रिश्ते के हवाले से बाप से बात करने का मौका ही नहीं मिला। दिन यूं ही गुजर गए थे। ओहो सैड यार। तो तुम घर से ही टाइम निकाल के मेरे घर आ जाया करो करना। कुछ देर हम कंबाइंड स्टडी कर लेंगे। वैसे भी पेपर सेट पर है। शहीला ने इसकी सारी बात सुनकर बीच का रिश्ता दिखाया। मैडम का ऑर्डर था कि वो रुशाने को बंगले पे मदऊ करती रहे। नहीं यार, मैं अब बाबा को लम्हा भर भी नहीं छोड़ूंगी। तुम आ जाना मेरे घर। इसने शहीला को दावत दी सॉरी। वो सिटपटा गई। हाँ ज़रूर, जब आऊँगी बताऊँगी। तुम अपना ख्याल रखना। इसने कॉल कट की। हुसैन अलवी इस दौरान सरफराज की तबीयत पूछने घर आए थे, मगर भाज उनके साथ नहीं था। उन्होंने भाज को फिलहाल घर से निकाल दिया था और वह एक दोस्त के फ्लैट पर रह रहा था। अंकल भाज इस्लामाबाद से कब तक आएंगे? रुशाने इन्हें बाहर तक सी ऑफ करने आई तो पूछे बिना ना रह सकी। बेटा, वो काम का लोड ज़्यादा है तो वो अभी कुछ दिन और रहेगा वहाँ। मैं जल्द बुलवा लूँगा, इसे परेशान ना हो। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। ये लड़की इनके बेटे का जैकपॉट थी। ओ माय गॉड, सारे इसमें कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। फाइका को इससे नफरत है, ऊपर से शहीला और वो लड़की पता नहीं क्या। मुझे तो ये इसकी असली बेटी भी नहीं लगती। सही बात। ज़रा आप इसे घर में बाबा के साथ मगन देखकर मुतमईन था। इसे रूशी की बाप से मोहब्बत पर कोई शक नहीं था। वो खुद भी ऑफिस से आकर सारा टाइम बाप के साथ गुजारता। तुम इसे अपनी सालगिरह का छोटा इनविटेशन भेजो और इसे लास्ट में बुलाओ। यहाँ बंगले पे सारे इंतजामात होंगे। इधर वो घर से निकलेगी तो हमारे आदमी से रास्ते से ही उठा लेंगे। पुलिस और इसके घर वालों को कोई शक ना हो, इसलिए तुम यहीं रहोगी और मेरी जगह दूसरी और तुम्हारी माँ का रोल अदा करेगी। मैं आज ही लाहौर निकल रही हूँ। ये लोग इसे भी वहीं पहुँचाएंगे, बाकी काम मेरा है। तारा मैडम ने सारा प्लान जुल्फी, शहीला और बाकियों को समझाया। होके सभी एक ज़बान होकर मुतफिक हुए। शहीला का दिल अंदर काँप रहा था। अगर वो पकड़ी गई तो बहुत दिनों से एक बोझ है जो तुमसे बांटना चाहता हूँ। वह सरफराज आपके साथ कमरे में मौजूद था और वो अजीब भी बातें कर रहे थे। पिछले कई दिनों से इनकी तबीयत अच्छी चल रही थी, मगर अब अचानक आज वो शदीद मुजम्मल नजर आ रहे थे। जी बाबा बोले। सरियाब इनका हाथ थाम के बैठ गया। अपने कमरे में मौजूद रूशी तकदीर के अगले बार से बेखबर शहीला की सालगिरह अटेंड करने की तैयारी में लगी थी, जिसकी बामुश्किल इजाज़त दी थी सरफराज साहब ने। बंगले पे सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। नकली फैमिलीज को पैसे देकर मदऊ किया गया था। पूरा माहौल एक फैमिली फंक्शन के हिसाब से तरतीब दिया गया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसी मैडम की हिदायत थी। वो बिजली से शीशे में खुद को देख रही थी। काश तुम ना आओ रुशाने, जिस दलदल में मैं हूँ तुम इसमें कभी ना धंसो। शहीला ने सच्चे दिल से दुआ की। वो रास्ते में थी जब इसे घर से कॉल मसूल हुई। क्या? ड्राइवर इसकी चीख पर मुड़ा। मैडम, इनकी गाड़ी आई ही नहीं। घर से निकली थी मगर कुछ देर बाद ही वापस मोड़ ली गई। हमारा बंदा इसी रास्ते पर था, ये इत्तला इसी ने दी है। तारा मैडम ने मोबाइल जोर से पटका। शहीला को शदीद खुशी हुई। कम से कम कुछ वक्त के लिए रूशी इनके मकर से बच गई थी, मगर वो रास्ते से मुड़ी क्यों, ये सवाल से खा रहा था। रुशाने मलक बिनते सरफराज मलक। क्या आपको ज़रियाब मलक वल्द सरफराज हैं मलक से सिक्का राजुल वक्त 5 लाख हक महर के अवज निकाह कबूल है? वेट, मैंने गलत तो नहीं पढ़ा? रुशाने मलक बिनते सरफराज मलक, ज़रियाब मलक वल्द सरफराज मलक। ये कैसे हो सकता है? निकाह ख्वान के अल्फाज इसके कानों में पड़े थे, मगर शायद दिमाग तक नहीं पहुँच रहे थे। वो बिल्कुल माऊफ हो चुकी थी। रजामंदी दो रूशी। सारा पुप्पनी से कमर से थामा। सरफराज के हाथ में दबा। इसका हाथ सुन हो चुका था। वो हॉस्पिटल में थे। अभी कुछ घंटे पहले वो बेटी की हैसियत से बाप के पास ही, और अब वो इसे अपनी बहू बना रहे थे। एक जुमला इसके जहन में बाज़गश किए जा रहा था। तुम मेरा खून नहीं हो रुशाने। सारा मान क्रोफर इससे छीन लिया गया था। जो इनका खून था वो इस्तहाक से दादी के पहलू में बैठा था। साइन करो रूशी। सारा ने दोबारा इसे टोका दिया। इसने सरफराज की जानिब देखा, जिसकी रजामंदी के मुंतज़िर थे। इसने मशीनी अंदाज में खटाखट साइन किए। ज़रियाब ने इससे पेपर्स लेकर अपने साइन किए। सब कुछ वही था, वही रहेगा, वही लोग, वही घर, मगर सामने बैठा ये शख्स। इसने दरजीदा निगाहों से ज़रियाब को देखा। नीले कुर्ते में बड़ी हुई शेव के साथ इसकी आंखों में अजीब सी आग थी जो इसे खाकतर कर रही थी। क्या गलत हुआ था? ये इसे खालदा की आमद पे पता चला। सरफराज साहब आंखें बंद कर चुके थे, मगर इसकी आंखें खोल गए थे।
इतनी अचानक मौत पे हर आंख अश्कबार थी। ज़रियाब तदफीन के इंतज़ाम में लगा हुआ था। घर की ख़वातीन अंदर के कोहराम में मगन थी। खालदा खाला ने दादी और सारा को सहारा दे रखा था, जबकि फ़िज़ा मुस्तकिल रोशी के साथ थी, जो एक कोने में बुत बनी बैठी थी। वो रात से अब तक यूं ही पत्थर थी। इंकशाफ और हादसा साथ हुआ था और वो कोई भी रिएक्शन देने से कासिर थी। मुझे पहले ही लग रहा था, लाइक जब ना हीरो का इंटरेस्ट हल्का सा उसकी तरफ दिखाया था ना, लाइक बहुत हल्का सा 1% या 2% ले लें, जब उसने उसे देखा या मतलब लाइक दूसरी बार भी उनकी मुलाकात में, तो वो मुझे लग ही रहा था कि इसका असली खून नहीं है। जानने वाले में से असल हकीकत कोई नहीं जानता था, सिर्फ घर के मकीन रात के वाक़े से बाखबर थे। फ़िज़ा और हज़ैफ़ा तो हनूज़ शौक में थे। फ़ाइका बार बार ज़रियाब के पास जाती, फिर अंदर आ जाती। वो बहुत खामोशी से सबसे गले मिल रहा था। इसकी और खामोशी और रूशी की खामोशी पूरे घर में गूंज रही थी। दादी इकलौते बेटे के गम में नढाल पड़ी थी। कौन आया गया, ताज़ियत की कितने ही कॉल्स और मैसेजेस थे। वह सबसे बेनियाज कमरे में अंधेरा किए दोनों बाजुओं का तकिया भी बनाए लेटा था। इस लड़की की वजह से बचपन में इसकी माँ अचानक से छोड़ गई और आज बाप का साया भी उठ गया। सरफराज साहब अपने सारे राज और बोझ जिसे देखकर आज़ाद हो चुके थे, इस पर बड़ी जिम्मेदारी थी। इस सब में फ़ाइका का दिल टूटने की फिक्र भी इधर आई तो वो मज़ीद थकन महसूस करने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने पूछा, पहला पत्थर मुझ पर कौन उठाएगा? आई एक आवाज़ कि तू जिसका मोहसिन कहलाएगा। पूछ सके तो पूछे कोई रूठ के जाने वालों से, रोशनियों को मेरे घर का रास्ता कौन बताएगा? डाली है इस खुशफहमी ने आदत मुझको सोने की, निकलेगा जब सूरज तो खुद मुझको आन जगाएगा। लोगों मेरे साथ चलो, तुम जो कुछ हो वो आगे है, पीछे मुड़ के देखने वाला पत्थर का हो जाएगा। दिन में हंसकर मिलने वाले चेहरे साफ बताते हैं, एक भयानक सपना मुझको सारी रात डराएगा। मेरे बाद वफा का धोखा और किसी से मत करना, गाली देगी दुनिया तुझको, सिर मेरा झुक जाएगा। सूख गई जब आंखों में प्यार की नीली झील का तिल, तेरे दर्द का जर्द समुंदर काहे शोर मचाएगा। उदासी अपने रूज पर थी। वो अपनी बेबसी और कमाएंगी का जितना मातम करती कम था। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, आगे इसके साथ क्या होने वाला था? सवालात का तूफान इसके दिमाग में चक्कर चला रहा था। क्या कुछ ऐसा है जो सिर्फ बाबा और ज़रियाब के दरमियान है और वो बेखबर है? बाबा चले गए, ख्याल ही से डुबो गया। वो एक बार फिर हिचकियों से रो रही थी। मलक सरफराज मर गया। हाँ हाँ, तारा मैडम ने जोरदार कहका लगाया। हमारा काम तो मजीद आसान हो गया। अब वो पुरुम्मीद थी। शहीला को दुख हुआ। वो जानती थी कि रूशी अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती थी। क्या हाल होगा इसका? सोइम तक घर भर में सोग तारी रहा। खालदा मुश्किल बच्चों के साथ ठहरी हुई थी। रूशी इनकी तेज़ नज़रों से शदीद खाइफ थी। इनको तो वैसे भी सखार थी। वो रब तो बचाने वाला भी दुनिया से जा चुका था। इसे एकदम एहसास से तन्हाई हुआ। सारा पुप्पो और दादी के पास जाने की हिम्मत इसमें नहीं थी और ज़रियाब से तो अक्का दुक्का दफ़ा ही इसका सामना हुआ था। वो अपने ही घर में अजनबी सी बन गई थी। वह आज की मुश्किल कॉल्स आ रही थी मगर इसमें बात करने की हिम्मत नहीं थी। इस सब में वह आज तो इसके ज़हन से निकल गया था। इसे हैरत हुई, वो क्या जवाब देगी, इसे क्या बताएगी? इसने खौफ से मोबाइल स्विच ऑफ करके दराज में डाल दिया। कुछ खा लो यार, कब तक ऐसे रहोगी? फ़ाइका इसके सर पर मौजूद थी। मुझे भूख नहीं है प्लीज़। इसने दामन बचाया। वो फ़ाइका से कतरा रहा था मगर वो बेखबर थी और इसकी इग्नोरेंस को बाप की मौत पे महमूल कर रही थी। ज़रियाब, इसने धीरे से इसका शाना छुआ। मैं हूँ तुम्हारे पास हमेशा। फ़ाइका की तसल्ली पे इसे हंसी आ गई। वो ज़बत से मुस्कुरा गया। इसके हाथ तो जैसे कोई सुनहरी मौका लग गया था बचपन से लेकर आज तक के सारे बदले लेने का। वो कमरे में अपने ताज़ा नुकसान पर सिसक रही थी कि अचानक वो दरवाज़ा खोल के ऐन इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो इतनी शॉक्ड थी कि बेड पर इसी पोजीशन में पड़ी रही और धीरे से चलता हुआ इसकी इंतहाई करीब बैठा। वो सिसकियाँ भर रही थी, नजरें उठने से इनकारी थी। इतनी गैर मतवक्का सूरत हाल में भी वो पुरसकून था। रुशाने को इससे अजीब उलझन महसूस हुई। वो क्या करने वाला था, क्या कहने आया था? कबल अज रुखसती इसकी आमद का मकसद। बहुत सारे सवाल इसके जहन सामने नाच रहे थे जब उंगली उठा के इसकी तरफ मतवजा हुआ। मेरी सोचियत में तुम्हें अपनी मर्जी से सिर्फ सांस लेने की इजाज़त होगी रुशाने मलक। इसने आहिस्ता से जिस्म से जान निकाली। वो कहकर रुके बिना इसके कमरे से निकल गया। किसी ने इतनी सलीकामंदी से चोट की है कि दर्द बिल्कुल नहीं है लेकिन निशान पड़े हैं। गवा चुका है वो ख्वाब मेरे, मैं जानता हूँ। कभी वहाँ तो कभी कहेगा वहाँ पड़े हैं। दिन गुजरते जा रहे थे। इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। सब रूटीन पर आने की कोशिश कर रहे थे। शहीला से मिलकर इसने सारी रुदात सुनाई। इससे बेहतर का मुस्कुरार फिलहाल फिरोशी के पास नहीं था। वह शदीद शौक थी। मैडम तारा की ज़बानी से बाकी हालात का तो इल्म था मगर रुशाने के निकाह की बात इसके लिए गैर मतवक्का थी। मैडम को आगाह करना होगा ताकि वो बाज आ जाए। इसने दिल ही दिल में लाइला अमल तय किया। वो दादी की गोद में सर लेटी थी जब सामने से ज़रियाब आता दिखाई दिया। वो फ़ौरन उठ के बैठ गई। इसने दानिस्ता तौर पर अपना दुपट्टा ठीक किया। फुप्पो इसकी बेसाख्ता अदा पर मुस्कुराती। रिश्ता बदल गया तो देखने का अंदाज भी बदल गया था। वो इसकी तरफ दूसरी नज़र डाले बगैर दादी और फुप्पो को सलाम करता हुआ गुजर गया। क्यों कोई तीर रुशाने के दिल के आर पार हुआ था।
किसी को इल्म नहीं था कि ज़रिया किन उलझनों का शिकार है। वो ऑफिस से देर से आता और आते ही कमरे में फ़ोन और लैपटॉप पर बिजी हो जाता। वो बहुत महारत से सारी गुत्थियां सुलझा रहा था। क्या ख्याल है? दादी ने सारा से मशवरा लिया। बात तो आपकी ठीक है, कभी ना कभी तो पता चलना ही है। सबको बेहतर होगा घर पे बुला के सबको सारी बात बता दी जाए तरीके से। घर की बात घर में रह जाएगी, जग हंसाई से बच जाएंगे। और खालदा भी उम्मीद लगा के बैठी, इन्हें भी आराम से इत्मीनान में लेना होगा। सारा और दादी सर जोड़े आगे का लाला अमल तैयार कर रहे थे। सरफराज मलक बड़ी भारी जिम्मेदारी इन पर डाल के थे। मैं बस बाबा की वजह से डिस्टर्ब थी। वह आज वो कॉलेज से वापसी पर इसे पिक कर चुका था और इस वक्त तो दोनों गाड़ी में थे। मैं भी डिस्टर्ब था यार अंकल की वजह से। तुम्हारा गम बांटना चाहता था मगर तुम तो गायब ही हो गई। ऐसा कौन करता है? अभी भी तो इस्लामाबाद में थे। कितनी कॉल्स की? आप भी तो सुनी। कितनी कॉल्स की आपको? कितनी ज़रूरत थी मुझे आपकी? तब कहाँ थे आप? अब सब खत्म हो गया। बाबा चले गए। वो फूट फूट के रो दी। सॉरी स्वीट हार्ट। वो आज ने इसे सीने से लगाना चाहा मगर इसी वक्त किसी ने कार की खिड़की बजाई थी। वो खौफजदा से हुई। वहाज ने शीशा नीचे किया। इसकी सीटी गुम हो चुकी थी। सामने ज़रियाब का लाल भुभु का चेहरा था। ऋषि की जान टांगों से निकल चुकी थी। अल्लाह, अब क्या होगा? बाहर आओ। इसने डायरेक्ट ऋषि को हुक्म दिया। फहाज फौरन गाड़ी से उतर के इसकी तरफ बढ़ा। लिसन ज़रियाब, लेट मी क्लियर यू। वो बोलता हुआ आगे आ रहा था कि दरियाब ने हाथ उठा के इसे वहीं रोक दिया। मैं सिर्फ ताज़ियत कर रहा था। वह आज खामोश नहीं हुआ। ताज़ियत के लिए घर आते हैं, गाड़ियों में छुप के नहीं मिलते। इसने बेजान रूशी को अपने बाजू में भेजा। आइंदा इससे मिलने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा। ये अब मिसिस रुशान ज़रियाब मलक है। वो इस पे आराम से बम गिराता हुआ रूशी को अपनी गाड़ी में डाल चुका था। वह आज का मुँह खुला का खुला ही रह गया बेचारा। रूशी ने दर्जीदा नज़रों से ड्राइवर को देखा जिसने ज़रियाब को इन्फॉर्मेशन दी थी। वह इसके साथ आके बैठ गया। घर चलो। ज़रियाब ने ड्राइवर को ऑर्डर देकर इसका सफ़ेद चेहरा देखा। इसकी नज़रों की ताब नहीं ला पा रही थी। बिजनेस हलकों में ये खबर सब पे बिजली बन के गिरी थी मगर खालदा और फाइका पे तो बमबारी हुई थी। वो दोनों शदीद झटकों की जद में थे। सारा और दादी सर जुगान के आगे शर्मिंदा बैठे थे। ज़रियाब मुजरिम की तरह सर नीचे किए बैठा था। वो फाइका के जज्बात का कातिल था। वो इनकारी नहीं था मगर वो बाप के आगे मजबूर था। मेरी कोई रजामंदी नहीं। मेरे लिए बाबा का हुक्म ही सब कुछ था। इस वक्त इसने अपने हिस्से की सफाई पेश की। जोड़े आसमानों पर बनते हैं खालदा, हम सभी मजबूर थे। और फिर जो सरफराज की मर्जी, वो बाप था, हक रखता था। दादी ने भी इन्हें अपनी तेज समझाया। बचपन से ये दोनों एक दूसरे से मंसूब थे। और सरफराज भाई ऐसे करके चले गए। वो शदीद रंजीदा थी। अगर रुशान इनका खून नहीं है तो कौन है? कहाँ से उठा लाए थे इसे? घर जायदाद सगा बेटा सब कुछ एक अनजान लड़की को दान करके मेरी बहन को खा गए। वो बोलने से बाज नहीं आ रही थी। खाला प्लीज़, बाबा के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। ज़रियाब ने इन्हें टोका। चले मामा, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। फाइका ने चुपचाप हार मानी। अब बचा ही क्या था? इसने कलमंदी का सबूत दिया। वो अब ज़रियाब की इग्नोरेंस की वजह जान गई थी। रूशी के आगे इसकी कोई जगह नहीं थी। वो लड़की इससे जीत चुकी थी। इसे यह मानने में यार नहीं था। ज़रियाब ने इसके हौसले की दाद दी। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा खाला, कर दीजिएगा खालदा। ये इनकी बहन का घर है। इसके दरवाजे आप हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। सारा ने इन्हें गले लगाया। दादी ने भी उठ के फाइका को प्यार दिया। वो दोनों माँ बेटी खाली हाथ वहाँ से लौट आए थे। जरा आपका बोझ दुगना हुआ था। ऐसे लिखा है, गाफ नहीं लिखा। हुसैन अलवी बेटे को कोसने दे रहे थे जो पागलों की तरह चीज़ें पटक रहा था। आपको भी कुछ पता नहीं चल सका? वो बाप की तरफ मुड़ा। हमें कैसे पता होगा? सरफराज ने हमेशा इसे औलाद की तरह रखा। किसी को शक तक नहीं हुआ कभी। वो खुद मुतअज्जब थे। और वैसे भी जब वो इनका खून ही नहीं है तो तुम्हें इस लड़की से क्या? इस लड़की के नाम घर और आधा बिजनेस कर गए हैं। वो ज़रिया आपका ही हो गया है सब कुछ सीधा सीधा। हुसैन अलवी तंजिया से वह आज का खून खोल उठा। रोशी से बर्दार नहीं होगा। इससे अभी भी मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। वो दिल में मंसूबे बना रहा था। वो दोनों एक छत तले इतने मजबूत रिश्ते के होते हुए बेजनबी बने रहे। दादी और सारा के लिए दोनों का रवैया समझ से बाहर था। वो चाहती थी कि दोनों खुशसलूबी से इस रिश्ते को मान ले, निभाए, मगर इन्हें यह भी पता था कि ये चीज़ें दोनों ही के लिए आसान ना थी। सरफराज साहब के चलम वाले दिन ज़रियाब को फाइका की शादी की खबर मिली थी। गोया खाला ने मेरे बाप के चलम तक का इंतजार नहीं किया। इसे अफसोस हुआ मगर दिल से कुछ बोझ कम हुआ था। फाइका के लिए इसे खुशी हुई थी कि वो आगे बढ़ गई थी। रूशी तक भी खबर पहुंची थी। वो ज़रियाब का चेहरा देखना चाहती थी मगर वो बाहर मर्दों में था। क्या मैं बीच में आ गई? क्या ज़रियाब की नफरत मजीद हो गई है मुझसे? इसके ज़हन में कई सवाल उठ रहे थे। एक दीवार बीच से हटने का सुख भी था मगर आइंदा के अंदेशे भी डरा रहे थे। वहाज ने भी इस दिन के बाद से कोई रब्ता नहीं किया था। वो बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। इस दिन के बाद से इसका और ज़रियाब का सामना होता भी तो वो नज़रें चुरा जाती। वो खुद को इसका मुजरिम गर्दानती थी और ज़रियाब को इसकी शक्ल देखती वहाज की याद आ जाती। वो गुस्से से आग गुला हो जाता था। इसने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया मगर अब ज़रियाब का ड्राइवर इसके साथ होता हर जगह। मैडम तारा शहीला की ज़ुबानी सब कुछ सुन के दंग थी। वो ये वार इनके लिए अजीब था। इस लड़की की रुखसती से पहले मुझे इसे उठवाना होगा। अगर इस पर ज़रियाब का बस चल गया तो वो हमारी पहुंच से निकल जाएगी। मैं चाह कर इनके सामने नहीं जा सकती। घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। वो हमारी मलकियत है मगर मलक वाले भी
टक्कर के हैं, अब सारे कदम सोच समझ के उठाना होंगे। शहीला बगौर इनकी बात सुन रही थी। ये खेल बहुत खतरनाक था जिसका वो न चाहते हुए भी हिस्सा बन चुकी थी। जी जी ठीक है, आप इस पर नज़र रखें, बाकी मेरा काम है। इसलिए जल्दी से फ़ोन कट की। पीछे रूशी खड़ी थी। मुझे एकदम से टपटा गया, क्या है इसके तेवर बदले? वो मुझे शादी के लिए ड्रेसेस चाहिए, मैं और फिजा भी शॉपिंग पर चले जाएँ। वो इसकी इजाज़त तलब कर रही थी। क्या वो इसके लिए इतना मोहतबर रहम हो गया था? इसकी एक जानदार मुस्कुराहट ज़रिया के लोगों पर आकर ठहर गई। मीसना है पूरा, मैं तो कल ही कह रही थी। हुस्न अर्सा तरीन सिफारिश होती है। काले सूट में सोगवार सी शक्ल लिए वह गजब ढा रही थी। नपातुला नाजुक सरापा होले होले कांप रहा था। दादी और फूफू की हिदायत पर वो इसकी इजाज़त लेने आई थी। सरफराज मलिक की कज़न की बेटी की शादी नज़दीक थी। इन सब कुछ शिरकत करनी थी और वो जानता था वो कपड़ों की दिलदार है। ड्राइवर साथ रहेगा तुम लोगों के, और जल्द से जल्द घर आ जाना। खिलाफ तवक्का वो जल्दी मान गया था। रूशी को हैरत का झटका लगा। एक कप कॉफ़ी भिजवा दो, इसने बेतकल्फी से हुक्म दिया। रूशी एड़ी के बल घूमी। जी जी जी। वह जल्दी से इस बात में सिर हिलाती वहाँ से निकलो। गहरी नजरों से इसकी पुष्ट तक रहा था। बस दरियाब के पल पल बदलते रवैये से हैरान और परेशान थी। घर में वो इससे मुंह न लगाता और कहीं बाहर होता तो साई की तरह इसके साथ रहता। कभी इससे अपने छोटे छोटे काम कह देता, कभी ज़रा सी बात पर जलील करके रख देता। वो खून के घूंट पी के रह जाती। शादी का फंक्शन अपने रूज पर था। हर तरफ रंगोबू का सैलाब, खुशी से चहकते चेहरे। वो कजिन्स के झुरमुट में भी सबसे नुमाया थी। शी इज़ सो रेडियंट। इसके बाप की कज़न की बेटी अमीन ने ब्लैक शेरवानी में मलबूस दरियाब मलक के सामने रुशानी की खुलकर तारीफ़ की। भाई बस कर दो प्लीज़, ना करो। इतनी गर्म और खुली तारीफ़ पर इसने शोला बार नज़रों से सामने दुल्हन को स्टेज पर ले जाती रूशी को देखा। इसका जी चाहा अमीर के मुंह पर एक छड़ दे, जो कब से रुशाने पर नज़रें गाड़े हुए था। ऑफ कोर्स शीज़ मेरी बीवी जो है। ज़रा आपने अमीर के होंठों से हंसी छीनी। वोट वो उछल गया था। ज़रा आपके होंठों पर फातिहाना सी मुस्कुराहट थी। अगर स्टेज पर डर गोल्डन लहंगे में बैठी पोर पोर सजी रुशाने मलक को ये पता चल जाता कि नीचे दूर खड़े ज़रिया मलक ने इसे बीवी के तौर पर ऑन किया है, इसकी तारीफ़ की है, तो वो वहीं गश खा जाती। म्यूज़िक लग चुका था। अब इसकी परफॉर्मेंस थी चुनरी चुनरी गाने पर। इसकी थरक लचक, इसकी स्टेप्स हाल में खड़े कई गैर मर्दों के दिल धड़का रहे थे। बाकी सब खानदान के थे। इसे इसके बचपन से नाचते गाते देखते आ रहे थे। मंजर तो ज़रियाब के लिए भी पुराना था, मगर जज्बात नहीं थी। इतने मर्दों में नाचता देख के ज़रियाब की गैरत अंगारों पर आ गई। ऐसे नाच रही है जैसे किसी तवाइफ की रोह इसके अंदर। फिरदौस फूफी का इसके पीछे खड़े होकर रूशी के लिए किया गया तबसरा इसे आग लगा गया। इसे नहीं पता क्या हुआ। वो तेज में म्यूजिक बंद करता हुआ एन रुशाने के आगे था। सबकी नज़रें इन दोनों पर जा ठहरी। पसीने में तर दुपट्टा साइड से ढलका हुआ। दूध या पेशानी पर टीका बड़ा गोल टीका अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। वह इसे दम्बा खुद देख रही थी। ज़रा आपने सख्ती से इसका बाजू पीछा भी इसे खींचता हुआ स्टेज से नीचे आ रहा था। इसके लंबे चौड़े वजूद के पीछे लहंगे में वो अपना नाजुक वजूद लिए घसीटती चली आ रही थी। किसी की आवाज़ तक ना निकली। सब जानते थे वो इसकी मलकियत थी। वो इसे खाली घर में घसीटता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ जानिब जा रहा था। रूशी के तो 14 तबक रोशन हो गए जब ज़रियाब ने इसे बेड पर ला पटका। बहुत शौक है महफिल से जाने का, हुस्न की नुमाइश का। वो इसे कंधों से पकड़ कर बुराया। इसकी सख्त करीब से रूशी का चेहरा मारी तकलीफ के आंसू से तर हो रहा था। आइंदा याद रखोगी कि किसकी बीवी हो, किसकी इज्जत हो। ज़रियाब ने इसे बेड पर तकरीबन गिराया और कमरे में कबर जैसा अंधेरा किया। रूशी के आवाज़ इसका साथ छोड़ रहे थे। वो अपनी सारी वहशत इसमें उतार रहा था। शेरवानी उतार कर दूर फेंकी गई थी। इसका टीका झूल के लटक गया आवेज़े कानों का साथ छोड़ के। चूड़ियाँ इस जालिम की सख्त गिरफ्त में चकनाचूर हो रही थी। रूशी के लबों पे सख्ती से हाथ रखे हुए इसकी सारी आहों सिसकियों का दम घोट चुका था। घंटों बाद इसका सारा गबार निकला। रूशी इसकी गिरफ्त से निकलकर तड़प तड़प के रोने लगी। वो बेड पर सीधा लेट चुका था। अजीब सा सरूर था। वो मध्यम मुस्कुरा रहा था। कैसी पोर पोर सजी थी वो शाम तक। और अब दुपट्टा कहीं था, लिबास अपनी जगह पर ना था। बाल बिखरे, चेहरे पर इसकी वहशत के निशान दिए। वो चादर में बैठी सिसक रही थी। नीचे गाड़ियों के हारन सुनाई दे रहे थे। शायद सबकी वापसी हो चुकी थी। रुशाने का जी चाहा वो मर जाए। वो इसे तबाह करके किस कदर सुकून से लेटा हुआ था। सुबह सारा की परेशानी इस वक्त सवा हुई जब मुलाजमन ने बताया कि रूशी ज़रियाब के कमरे से रात अजीब हालत में रोती हुई निकली थी। वो दिल थाम के रह गई। क्या कर बैठे हो ज़रियाब? वो नाश्ते पर मौजूद थी। मुलाजमिन से पता चला कि इसे तेज़ बुखार है। रात तुमने ज़्यादा डांटा? दादी ने ज़रियाब से मासूमियत से सवाल किया। रात के जिक्र पर वो निचला और दबा गया। सारा बगौर इसका जायज़ा ले रही थी। धुला धुलाया सफ़ेद कुर्ते में, गुलाबी आंखों और ताज़ा शेव की नहलावटों में इसका चेहरा अलग ही घमासी कर रहा था। वो चाह कर भी इसकी क्लास नहीं ले पाई। बोटल ग्रीन कॉटन के सादा ढीले सूट में वो हनूस सिसक रही थी जब वो दरवाज़ा खोल के इसके पास चलाया। रूशी इतना अपनाहियत भरा अंदाज था इसका। वो बिलक उठी। आपने अच्छा नहीं किया, वो शिकवा कर की, मगर मैं ना शर्मिंदा हूँ ना ही माफ़ी मांगने आया हूँ। वो भी ज़रियाब मलक था। फिर इसने घायल नज़रों से इसे देखा। बेहिस वो बड़बड़ाई, चलो नाश्ता करो, दवा लो, इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। मियाँ बीवी में यही सब होता है। इसने सहूलियत से समझाया। रुशाने की पलकों पर मनोबोझ आ गया। हया से वो लाल पड़ गई। मुझे भूख नहीं है। इसने जल्दी से मौजू बदला। मैं नाश्ता यहीं भिजवा रहा हूँ। शराफत से उठ जाओ वरना
ज़ियाब ने अपना मर्दाना हर आजमाया। कर लूँगी, भेजें आप। वो रोती हुई उठ बैठी। फिटे मुँह तुम्हारे पे, गुड गर्ल। इसने आगे बढ़कर ऋषि का नमगाल छुआ। वह रानी सी सजाता हुआ देख रही थी। वो अकेला नहीं था, ऋषि का दिल इसके साथ साथ चला जा रहा था। हो फल्ला, वो सब इस पूरे न्यू ट्रक के पीछे तनदेही से लगे थे। सारी मालूमात हासिल कर ली गई थी। ज़रिया आपको हर चीज़ से इन्फॉर्म किया जा रहा था। वह आज अपनी बनाई हुई प्लानिंग पे खुद को दाद देता हुआ मैडम तारा की तरफ जा रहा था, जिन्होंने आज इसे खास मीटिंग के लिए अपने बंगले पर मदो किया था। वह दोनों लास्ट पेपर देकर बाहर निकली थी। शहीला ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल मुरझा गई थी। तुम्हें क्या हुआ है ऋषि? वो पूछे बगैर न रह सकी। एक थकी हुई सी मुस्कुराहट ऋषि के लबों पर आई थी। पता नहीं, अजीब हो गई हूँ। सब कुछ छोते हुए भी खालीपन सा है। बाबा के जाने के बाद सब बदल गया है, ख़त्म हो गया है। वो रोने लगी। शहीला ने इसे गले लगाया। ज़रिया भाई है ना तुम्हारे साथ? इसने तसल्ली दी। आपके नाम पर एक काटदार मुस्कुराहट ऋषि के चेहरे पर आई। कहाँ है वो? एक मगरूर खुद पसंद इंसान है जिसे अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं। एक मुझे बर्बाद करना था, सो कर दिया। वो फट पड़ी। सर आपने पिछले कई हफ्तों से इसकी कोई खबर नहीं ली थी। वो पेपर्स में उलझने के बावजूद इसकी कमी महसूस कर रही थी, जो खुद को इसकी ज़ात में समो कर इससे लापरवाह हो गया था। अजीब सी खामोशी, फासला आ गया था इनके बीच। क्या पता वो बिजी हो किसी काम में। शहीला ने इसे हौसला दिया। काम? ऑफिस के अलावा और क्या काम? सिर्फ मुझे नीचा दिखाने का शौक है। पता चल गया ना कि मैं। वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। क्या मैं? शहीला ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं। वो सर हिला के रह गई। मैं निकलती हूँ। अब रिजल्ट्स के बाद यूनिवर्सिटी का प्लान करेंगे। प्लीज़ राब्ते में रहना मुझसे। रोशानी ने शहीला का हाथ दबाया। हाँ, मैं लाहौर से आ जाऊँ, फिर मिलेंगे हम। इसने ऋषि को मुस्कुरा कर देखा। वो जानती थी कि वो इससे अब कभी नहीं मिलेगी। ये इनकी आखिरी मुलाकात थी। शहीला ने बीच की रोशनी को गले लगाया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वरना माँ के लिए इसे जाता देख रही थी। ताहिदीन निगाह नील को आसमान अपनी छत दिखला रहा था। वो मुस्तकिल टिकटिकी बांधे नीचे पहुंच में गाड़ी के साथ खड़े ज़रियाब और हुज़ैफा को बातें करता देख रही थी। कैसा शख्स है, सारी खुशी अखलाकी वजह प्यार दूसरों के लिए है और अपनी शरीके याद के लिए सिर्फ तंज कार धिक्कार। वो निकाह के बाद इसे जलील मूड पे रखे हुए था। क्या फ़ायदा ऐसे शोर का, नाम निहाद साहिबान का। दो कतरे लुढ़क इसके गालों पर आगे। मोहब्बत नहीं करनी चाहिए किसी से भी। पता नहीं इसने क्यों कर ली इस पत्थर से, जो अब तक शायद फ़ायका को सीने से लगाए बैठा था। वो दरमियान में क्या कर रही थी? रुशान मलक के हिस्से में मोहब्बत कभी आई ही नहीं थी। यादों की बरसातों में, तारों भरी रातों में। क्यों तेरे वादों वाला चाँद नजर ना आए, चांदनी चांदी ना लगे, दिलकशी ना लगे, तेरे बिन ये जिंदगी ना लगे। ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे। ओके, पता नहीं है गज़ल है, सॉन्ग है, क्या है। इस लड़की को बाहिफाज़त लाहौर छोड़ा। जुल्फ़ी मैडम तारा ने अपने खास कारिंदे को हुक्म दिया जो शहीला को कराची लाया था। वो जानती थी इसे कहाँ पहुँचाया जाने वाला है, क्योंकि मैडम अपने काम के पीछे कोई सबूत गवाह नहीं छोड़ती। काश वो मरने से पहले ऋषि को बचा रही से इतनी मोहलत मिल जाए। इसके आगे सब घूम के रह गया। वीडियो में बिलाशुबा वही थी, मगर ये क्या, इसका लिबास नीम रहीना था। कई और वीडियोस थी इसकी डांस की, मगर हर वीडियो का माहौल और इसका लिबास मुख्तलिफ था। इसे अपना आप शदीद बेजारी महसूस हो रहा था। अगर ये सब ज़रिया आपके हाथ लग गया, घर में किसी को पता चल गया। वो इतनी खौफजदा थी कि इसकी टांगों से जान निकल के रहेगी। किसी अनजान नंबर से मसूल होने वाली इसकी बुरीना तस्वीर और नीम बुरीना नाचती हुई वीडियोज़ इसकी मौत के सामान के लिए काफ़ी थी। वो दादी के कमरे की तरफ था जब इससे अंदर से ऋषि की हिचकियाँ और सिसकियाँ सुनाई दी। इसके कदम भारी जम गए। मैं कौन हूँ दादी? कहाँ से लाए थे बाबा मुझे? मेरी क्या पहचान है? कोई नहीं बताता। ज़रिया आप भी मुझसे नफरत करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है दादी? वो बुरी तरह बिलक रही थी। ज़रिया आपका दिल कट के रह गया। वो काफ़ी दिनों से महसूस कर रहा था कि रुशान शदीद डिस्टर्ब है। वो तो रुलाने वालों में से थी और आज इस तरह से देखकर इसे दुख हो रहा था, मगर वो मजबूर था। वो इसे इसकी शिनाख्त बताकर मज़ीद दर्द नहीं देना चाहता था। ये इसका अपने मरते हुए बाप से वादा था। अंदर दादी इसे दिलासा दे रही थी। वो वहीं से मुड़ गया। कल मिल सकती हूँ मुझसे? रात 2 बजे से वो आज का मैसेज मिला। वो शीशो पेज में पड़ गई। किस लिए? तुम्हारे बारे में बहुत कुछ है जो सिर्फ तुम्हें बताना है। वो आज का लहजा बहुत गहरा था। वो बुरी तरह ठिठक गई। ऐसा क्या है? जो भी है तुम्हारे लिए है, तुम्हारी माजी के मतलब है, जिससे तुम्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में आसानी होगी। मेरा एतबार करो और आ जाओ। वो आज ने अपनायत भरा लहजा अपनाया। मैं ज़रूर आऊँगी। इसने पल में फैसला सुनाया। वो फ़ोन रख चुका था तो तारा ने इसे मुस्कुरा कर देखा। शाबाश जवान, आधी पेमेंट तुम्हें हो चुकी है। कल इसको हम तक पहुँचा के बाकी की रकम ले जाओ और इसकी तस्वीर और वीडियो आज रात ज़रिया मलक तक भी पहुंचा दो। वो खुद अपनी इज्जत बचा के इसे छोड़ देगा। कल वही होगा जो हम चाहते हैं। उन्होंने ऊंचा कहकर लगाया। तेरे दर्द का जर्द समंदर की आखिरी किस्त है इसके। देखो क्या होता है, PSI लर्निंग क्या होता है। सारे नावल में मेरा दिल इधर उधर ही रहा है। वो बहुत सुकून से अपने मोबाइल में रुशानी की तस्वीर और वीडियोस देख रहा था। इस चाल से वो पहली बाखबर था। इसने फ़ौरन अपने दोस्त से रब्ता किया जो साइबर क्राइम में होता है। वो सारी रात करवटें बदलती रही। सुबह से वहाँ से मिलना था और ये सारा मैसेज डिस्कस करना था।
वो जानती थी कि वो इसकी मदद ज़रूर करेगा, वो इससे प्यार करता था, गो कि वो अब इसके लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। दिल तो अब ज़रियाब के साथ मिलकर कब का बगावत कर चुका है। वो लॉन में खुलने वाली खिड़की से झांक रही थी जब इसे ज़रियाब चेयर पर बैठा नजर आया। ज़िंदगी क्या है, वक्त की तरकश में कितने बेरहम तीर होते हैं जिनसे दोनों एक साथ घायल हो रहे थे। कल क्या होगा, वो दोनों अपने अपने हिस्से की जंग की तैयारी कर रहे थे। इसकी आंख फजर में खुली थी, वो सजदे में गिर के बेताशा रोई, रो रो के हिचकियां बन गई, मगर दिल का बोझ हल्का ना हुआ। इसे पोर्च में गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। इस वक्त इसने खिड़की खोलकर देखा, वो ज़रियाब था जो बहुत तेज़ी से कहीं निकल रहा था। क्या ये इत्तेफाक है, इसे भी घर से निकलना था और अब ज़रियाब की गैर मौजूदगी में वो आराम से जा सकती थी। मगर ये कहाँ गए हैं। वो महसूस कर रही थी कि ज़रियाब काफ़ी दिनों से अजीब पुरस्कार सा हो रहा है, मगर इस वक्त अपनी अधेड़बन याद आई तो इसने जल्दी से चादर ली और बैग में जरूरी चीज़ें और मोबाइल रखा। इसे पैदल ही निकलना था, वहाँ जिसे घर की बैक साइड से पिक करने वाला था। हुसैन अलवी सुबह सुबह अपने घर पुलिस को देखकर हैरान थे। सिविल ड्रेस में मलबूस कुछ हलकार वहाज के कमरे की तरफ तलाशी के घर से बढ़े थे। हुसैन अलवी जानते थे कि फिर इनके बेटे ने कोई नई हरकत की है। मेरा बेटा घर पर नहीं है, वो पुलिस को इतला कर रहे थे। हमें पता है, हम इसे बाद में भी अरेस्ट करेंगे। पहले हम हरासमेंट आई थिंक हरासमेंट या हर स्टेटमेंट ऐसे कुछ को मवाद इकट्ठा कर लें। आपका बेटा गैर कानूनी कामों में मुलविस पाया गया है और लाहौर के बरदस्त शरीफों के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं। शरीफों के साथ पक्की खबर है हमारे पास। बेहतर होगा कि आप पुलिस के साथ तामुन करें। अफसर ने खड़े खड़े इनको नंगा किया। वो शर्मिंदगी से सोफे पर डे गए। पुलिस एहलकार इसका लैपटॉप और दीगर जरूरी चीज़ें लेकर गाड़ी में बैठ चुके थे। ज़रियाब बाहर ही खड़ा इनका इंतजार कर रहा था। इनका अगला टारगेट डिफेंस था। वहाँ जिसको देखकर हैरान रह गया, तुम तो मौलानी सी हो गई हो। वहाज ने इसकी चादर पर चोट की जो इसने अपने पूरे वजूद पर फैला रखी थी। मजाक मत करो, मुझे सबके उठने से पहले घर पहुंचना है। प्लीज़ जल्दी बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। वहाज रो देने को थी। सब्र करो डियर, कहीं दूर चलते हैं, आराम से बात करते हैं। इसने सीटी बजाई। रूशी को इसका अंदाज अच्छा नहीं लगा। नहीं, यही गाड़ी में बात करो, मैं खुद घर चली जाऊँगी, इससे ज़्यादा दूर नहीं। वो गो के आबादी से दूर थे, अनजान जगह थे। रूशी को खौफ महसूस हुआ। क्यों, मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की। इस वहाज को मौके पर ही ख़त्म कर देना, वो हमारे लिए आगे चलकर खतरा बन सकता है। इसका बाप तो वैसे भी इसकी करतूत से तंग है। मैडम तारा ने फ़ोन पर अपने बंदे को हुक्म दिया जो वहाज के ताक़ुब में थे। प्लान के मुताबिक इन्हें रूशी को गाड़ी से किडनैप करना था और वहाज को वहीं ख़त्म करना था। मैं ज़रा वॉशरूम से आई। जुल्फ़ी जानू, शहीला ने अदा से जुल्फ़ी को छुआ। जल्दी करना, ट्रेन आने वाली है, बस टाइम ज़्यादा नहीं है। अच्छा बाबा। वो मोबाइल अपनी शर्ट में छुपा कर करीबी वॉशरूम में गई। इस हर हाल में रूशी से रब्ता करना था। वहाँ जब गाड़ी में वापस आया तो रुशाने मौजूद ना थी। इसके पसीने छूट गए। वो सीधा हुआ मगर एकदम से कोई गर्म लोहे की चीज़ इसके जिस्म के आर पार हुई। वो करा कर रह गया। वो लोग इसके सर पर मौजूद थे। इसे गोलियों से भून दिया गया था। गाड़ी में लटकी नहीं है। एक आदमी ने चलाकर कहा, कहाँ है, इसी के साथ तो थी। वो सब सर पकड़े बैठे थे। दूर से पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा था। गाड़ियां करीब पहुंच गई थी। फरार नामुमकिन थी। मुकाबले में सब मारे गए। वहाज को भी इसके साथ मुलविस करार दे दिया गया था। ज़रियाब पागलों की तरह से ढूंढ रहा था जो वहां मौजूद ना थी। रुशा ने कहाँ चली गई। पुलिस ने फौरन पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई थी। जुल्फी ने शहीला को मारकर स्टेशन के पास के इलाके में फेंक दिया था। रोज़ कितनी ही लड़कियां दरिंदगी का निशाना बनने के बाद कचरे के ढेर में डाल दी जाती हैं, शहीला भी सही। पुलिस ने मैडम तारा और इसके पूरे गैंग को हिरासत में ले रखा था, मगर रुशाने इसके पास ना थी। इसकी तलाश जारी थी। हुसैन अलवी को बेटे की मौत की खबर मिल चुकी थी। इनका बेटा लड़कियां सप्लाई करने में मुलविस था। ये खबर तमाम बिजनेसमैन हल्कों में फैल चुकी थी। लोग ताज़ियत की जगह तानाज़नी करने के लिए घर में मौजूद थे। आज आ जाओगे तकदीर की ज़द पे जो किसी दिन हो जाएगा मालूम कि खुदा है कि नहीं। वन ऑफ माई फेवरेट शेर, पोइट्री। मुझसे वादा करो ज़रियाब, रुशाने की हिफाजत करोगे, इस पे आँच भी नहीं आने दोगे। वो शफाफ है, मासूम है, इसके माजी से कोई ताल्लुक नहीं। सरफराज नहीं, फवाज में ज़रियाब से मुखातिब थे। जी बाबा, मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूँगा। इसने इनका हाथ थाम कर दबाया। एकदम इसकी आँख खुली थी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया था। शदीद थकन के बाद इसकी आँख लग गई थी। कमरे में मुलगजा सा अंधेरा था। वो दादी और पप्पू को तसल्ली देकर अपने रूम में आया था और सोचती सोचती इसकी आँख बंद हो गई थी। वो 2 रातों से मुसलसल जाग रहा था। पुलिस खुफिया तौर पर निशानी की तलाश कर रही थी। मीडिया और अखबारात से इस खबर को दूर रखा जा रहा था। ज़रियाब अपने सारे रसूख इस्तेमाल कर रहा था। हुसैन अलवी को भी ज़ेरे हिरास रख कर छोड़ दिया गया था। वो सारे मामले से लाइलम थे। शहीला की भी नश बरामद हो गई थी, मगर रोशनी का कोई पता ना था। वो बोझल के साथ खिड़की में जा खड़ा हुआ। लॉन की पीली रोशनी
सब्ज़ी पर पड़ रही थी, इससे वो बच्ची खेलती नज़र आ रही थी जिससे वो नफ़रत करता था। एक थकन भरी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ कि वो नहीं थी तो अब हर जगह वही थी। ज़रिया मलक ज़बत के कड़े मराहल से गुजर रहा था, वो कहाँ होगी, इसकी बीवी, इसकी इज़्ज़त, इसकी मोहब्बत। इसे ये इतराफ़ करने में चंद लम्हे लगे थे कि इसे रूशी पर तरस नहीं आया था, बल्कि इसे रुशाने से मोहब्बत हो गई थी। वो इसे बरत चुका था, इसका लिमिस महसूस कर चुका था, इसकी शिकवा कना नज़रों का आदी हो चुका था। तेरी जो खुशबू ना जगे, दिल कहीं भी ना लगे, तेरे बिन ये ज़िंदगी ना लगे। कोई खो जाए तो इसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन कोई खुद ही खो जाए तो इसे कहाँ तलाश किया जाए। ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए बावरे। आई थिंक ये सॉन्ग ही होगा। दिल मेरे ने तुझे दिलरुबा माना, हो गया इश्क में तेरे दीवाना। रात की तारीखी चारसू फैली हुई थी। वो पलंग पर लेटी पंखे को तक रही थी। वो दोनों बुजुर्ग मियाँ बीवी सो चुके थे, जिनके घर वो 2 दिन से बना ली हुई थी। आगे की कुछ खबर नहीं थी और जो पीछे था वो भयानक था। जिस दलदल से इसे सरफराज मलिक निकाल आए थे, शीला की कॉलोनी से वहाँ से जाने से बचा लिया था। ये एक इत्तेफाक ही था कि वह गाड़ी से वाशरूम की घर से उतरा था और वो इसकी गाड़ी से भाग निकली थी। वो इसके लिए कई घंटे इधर उधर की बातों में बर्बाद कर चुका था और उशाने को एहसास हो गया कि वो गलत कर बैठी है। वो घर वापस जाना चाहती थी। जब इस रिक्शे में शहीला की कॉल महसूल हुई, वो शदीद जल्दी में थी, जैसे कोई इसके पीछे हो। शहीला, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? इसे तशवीश हुई। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है रुशाने, मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक कॉल गर्ल हूँ। मुझे मैडम तारा ने तुम्हारे लिए कराची भेजा था, जो मेरी माँ बन के तुमसे बगले में मिली। तुम एक तवाइफ ज़ादी की औलाद हो, रुशाने, जो इनके कोठे से भाग निकली थी। हम सब ने तुम्हें घेरा। ये लोग बहुत सालों से तुम्हारे पीछे हैं। आज भी इनसे मिला हुआ है। तुम इसकी बातों में मत आना, इससे मत मिलना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस दलदल से बचाना चाहती हूँ। उसने खट से कॉल रखी थी, कोई शायद इसके पीछे था। ऋषि के सर पर कोई आसमान टूटा तो तुम एक तवाइफ साथी हो। तुम मेरा खून नहीं हो रुशाने। पूरे नावल में मुझे इतना दुख पहले नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इन 2 जुमलों ने मुझे सख्त रंजीदा किया है। मुझे सरफराज आपके मरने पे भी दुख नहीं हुआ। तुम एक तवाइफ साथी हो, तुम मेरा खून नहीं हो रुशाने। सरफराज की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। ये थी मेरी हकीकत, यह है मेरी असली पहचान। मैं एक टुक रास्ते को देख रही थी, रोना चाहती थी, मगर आंसू जैसे खुश्क हो गए थे। शदीद सदमा था। बाजी कहाँ जाना है? रिक्शे वाला बेजार हुआ, बस यहीं उतार दो। इसने जहाँ लाके में रिक्शा रुकवा लिया। वो घर से दूर थी। ये ख्याल आते इसका हलक नमकीन हुआ। वो रिक्शे वाले को पैसे देकर बेमकसद इलाके की गलियों में घूम रही थी। इसका था ही कौन जिसके पास वो जाती। ज़रिया आपको हकीकत मालूम थी या नहीं, वो बेखबर थी, मगर वो ज़रिया आपके काबिल नहीं थी। कहाँ फ़ाइका जैसी शरीफ ख़ानदानी खून वाली लड़की, और कहाँ वो बेनाम और निशान हैसियत। इसे रोना था बहुत सारा। मैं नडहाल महसूस करी थी जब एक शफीक हाथ इसे अपने सर पर महसूस हुआ। क्या बात है बेटी, कहाँ जाना है? वो नहायत मेहरबान बुजुर्ग थे, जिनके माथे पर सच्चिदे का निशान वाज़ा था। वो इस इलाके से नावाकिफ़ थी। क्या कहती, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मेरा कोई घर नहीं। वो शिद्दत से रोती। वो इसे अपने साथ घर ले गए थे, जहाँ इनकी बीवी मौजूद थी। उन्होंने इसे इज्जत से ठहराया, खाना पानी दिया। वो फिलहाल इन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। उन्होंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। मेरा कोई घर नहीं है। मुझे रोना। हमदर्द से मियाँ बीवी थे। इनके बाल बच्चे शादीशुदा थे और अपने घरों में थे। वो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि महफूज हाथों में थी। वो जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी जब बाहर से कुछ आवाज़ें इसे सुनाई दी। इसका दिल तक से रह गई। वही आवाज़ लाखों में भी पहचान सकती थी। वो कितनी जिल्लत उठानी अभी बाकी थी। वो मुँह छुपा के रो रही थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। स्याह शलवार कमीज में बड़ी हुई शेफ, थकनज़दा, लाल आंखों के साथ। ये ज़रिया मलिक नहीं था। इसने गौर से इसका जायज़ा लिया। वो पिछले कई हफ्तों से इसकी तलाश में था और आज जाके वो मिली थी। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना इन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है, वो इसे देखकर बच्चों के अंदाज में रो पड़ी थी, जैसे किसी को तेज़ धूप में चलते चलते छाँव में यसर आ जाए, जैसे बहुत हबस के बाद खुल के बारिश हो जाए, जैसे लू के बाद ताज़ा कोरे मटके का पानी मिल जाए। इतनी कम उम्र में वो इतनी रियाजत काट गई थी। ज़रा अब इसके सामने पंजों के बल बैठ गया। वो चाहता था वो भी इसके साथ रोए, मगर वो मर्द था, ज़ब्त कर गया, इसे रोने दिया और वो रोते रोते इसकी बाहों में आई थी। ज़रियाब ने मुकम्मल पीछा, जैसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहा, मुझे बचा ले ज़रियाब। वो हिचकियाँ ले रही थी। मुझे डर लग रहा है। वो रोते हुए बुरी तरह कांप रही थी। सब ठीक है रुशाने, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे होते हुए। सब रास्ते साफ कर दिए हैं मैंने। तुम आज़ाद हो, हर बोझ से, हर जिल्लत से। इसने रोती हुई ऋषि को तस्कीन पहुंचाई। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता था। तुम तभी तुम्हारी हिफाजत में लगा हुआ था। तुम अब महफूज हो मेरी जान। ज़रा आपने इस्ताक से इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। वो सुकून सा महसूस कर रही थी। इसने आंखें मूंद ली। वो अकेली नहीं थी। ज़रा आपका हाथ थाम कर वो बिना देखे भी अपने हर रास्ते से गुजर सकती थी। सिरे आप इन दोनों मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा करके पुलिस की मैयत में से अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। सारे इशारे खुल गए थे, हर रुकावट दूर हो चुकी थी। आज रियाब मलिक और रुशाने मलिक का वलीमा था। बहुत बड़े होटल में डिनर दिया गया था। सारे
चेहरे इनके मिलन से खुश थे। ज़रियाब ग्रे डिनर सूट में मलबूस था, जबकि रुशाने टी पिंक लंबी मैक्सी में जलवे बिखेर रही थी। वो गुलंदाम सी लड़की को समय मेहमानों से मिल रहा था। दादी और सारा फूफो ने दोनों की बुलाएं ली थी। वो जिस वक्त कमरे में आया, रूशी पिंक नाइटी पहने सोने की तैयारी में लगी थी। किस खुशी में इतनी जल्दी सोया जा रहा है स्वीट हार्ट? वो रूशी को घूरने लगा। मेरी मर्जी, वो उठलाई थी, याद नहीं है? मेरी ज़ौजियत में आप अपनी मर्जी से सिर्फ सांस ले सकती हैं। ज़रियाब ने इसे हाथ से बींच कर खुद पर गिराया। इसका भारी बाजू रूशी की नाजुक कमर के गिर्द था। आपका बस चले तो सांस भी नहीं लेने दे। वो मुंह फुलाने लगी। बहुत से बदले उतारने तुम पर, तैयार हो जाओ। ज़रियाब ने हाथ बढ़ा के लाइट ऑफ की। वो मचल कह रही, कमरे में इनकी प्यार बड़ी सरगोशियाँ गूंज उठी। खत्म शुद, एंड खत्म, बाय बाय, टाटा। उफ, ये नावल ऐसा था जिसकी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग में ने भी रुला दिया। मैं 2-3 बार मुझे बहुत सैड फील हुआ। एक वो जब उसने कहा कि वो तवाइफ शादी है तो मेरा खून नहीं, और रुशाने वो एक तवाइफ शादी थी, और एक वो मेरा कोई घर नहीं है। और सबसे मुझे अच्छा ज़रियाब का करैक्टर लगा। थोड़ा सा रूट लगा था एक जगह, बट काफ़ी अच्छा। लाइक अगर कुछ और होता तो उसे ताना भी दे सकता था, ऐसा कुछ भी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। सो स्वीट हार्ट ज़रियाब, थैंक यू सो मच। और ये वन ऑफ द बेस्ट नावल था ज़हरा का, राइटर ज़हरा कासिम आगा का। ये वन ऑफ द बेस्ट, मैंने उनके बहुत नावल पढ़े हैं आई थिंक, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट था। पहले मैंने ये नावल रीड करवाया किसी और से था, शुक्र है मैंने खुद पढ़ा, वरना मैं एक अच्छे नावल को मिस कर देती। सो मेरी तरफ से ये रिकमेंड नावल है, और आप लोग लाजमी ही पढ़िएगा, और आप लोग वीडियो भी लाजमी शेयर करें जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर नहीं भी कहीं पे भी करते तो आप अपने व्हाट्सएप में ही कर दें। लाइक अपने आप को भी मैसेज करने का एक ऑप्शन होता है तो वहाँ पे। और आप लोगों को नावल कैसा लगा लाजमी बताएं, क्योंकि मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगा। और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।